दोस्तों आज हमारे साथ में जुड़े हैं ध्रुवा रघुवंशी, मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन अवार्ड से सुशोभित सम्मानित भारत के नवयुवक एस्ट्रोलॉजर, जिन्हें अपनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए भी जाना जाता है। सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को सकारात्मक रूप से चेंज किया है, हजारों वास्तु के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो चलिए आज ध्रुवा रघुवंशी जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आजकल ना बहुत ट्रेंड चल रहा है केतु ठीक कर लो आपके पास पैसा ही पैसा आएगा, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, जो केतु प्लेनेट है वो डिटैचमेंट का प्लेनेट है, ठीक है, स्पिरिचुअल प्लेनेट है। जी जी। राहु आपको सडन पैसा देता है, केतु आपको डिटैच्ड करता है, हर एक चीज से काटता है, ठीक है। ओके ओके। और स्पिरिचुअलिटी का कारक भी है केतु, ठीक है। जब भी कोई संन्यास लेता हो तो बिना केतु के नहीं ले सकता, वो स्पिरिचुअलिटी में बिना केतु के नहीं आ सकता, ठीक है। केतु जब कोई काम स्टार्ट आपका करवाता है, मान लो कोई जी। अपने बिजनेस, केतु की दशा में कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हम्म। तो वो ऐसा होगा कि आप स्टार्ट तो आपने कर दिया, पर कुछ महीनों बाद आप उसको छोड़ दोगे, उस पर ध्यान देना बंद कर दोगे, क्योंकि केतु जो है उसको मटेरियल चीजों से ज्यादा मतलब दूर नहीं है। करता है। वो मटेरियल चीजों से आपको दूर करता है। अगर मान लो किसी के फोर्थ हाउस में केतु बैठा ना, तो मम्मी से दूर करेगा वो आपको, आपके घर से दूर डिटैच कर देगा। रहोगे आप घर में, फिर आपका डिटैचमेंट रहेगी घर से। आपको हमेशा, आपको आज कह दो घर छोड़ने के लिए, तो आप आज छोड़ दोगे। ऐसा केतु का नेचर होता है। पैसा जो सडन देता है वो राहु देता है हमें। तो राहु ये नहीं बोलते कि राहु अगर खराब हो तो आपका लाइफ एकदम तहस नहस जी हो हाँ, जाता है? राहु जो है वो डीमन है एक, ठीक है, वो हवा है, प्ल्यूशन है, ठीक है। तो जब राहु आपका कुंडली में खराब होता है, तो आपको उसकी दशा में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उसकी दशा में, अंतर दशा में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। आपका कोई अपना आप खो बैठते हो, सबसे पहले ये होता है, डेथ ठीक है। टाइप जिस, डेथ। हाँ, डेथ हो सकती है उनकी, तो दूर जा सकता है। दूर जा सकता है आपसे। ओके। मतलब दुख में ही उसकी सारी दशा वो निकलती है ज्यादातर, ठीक अगर है। राहु को ठीक करना होता है राहु को रेमेडी? ठीक करने का सबसे पहले, आप छोटी छोटी चीजें आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। सबसे पहले भगवान विष्णु को आप उनके चरणों में पड़ जाओ सीधा, ठीक है। ओके। क्योंकि जो भगवान विष्णु के हर ही चरणों में पड़ जाता है ना, उसको राहु परेशान नहीं करता, उसका राहु भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। हम्म। और राहु को अगर आपने अच्छा रखना, तो अपने आसपास साफ सफाई आपको रखनी चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छा उपाय है कि टॉयलेट क्लीन करो अपने घर का। रोज साफ करना? वही उसी को मैं ड्यूटी दे दो टॉयलेट क्लीन करने की अपने मतलब घर तू का। हाँ, ये काम करता रहा हाँ, रोज? जितना वो टॉयलेट क्लीन करेगा, गंदगी जितनी साफ करेगा ना, उतना उसका हम्म। राहु अच्छा होता जाएगा। और राहु की दशा या चल रही है, जिनके अंदर दशा चल रही है, हम्म। उनको यही मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ रहें वो। क्योंकि राहु ऐसा प्लेनेट है ना कि वो जिनके साथ रहता है ना, उसी की जैसा हो जाता है वो। उसका अपना कोई नेचर नहीं है, ठीक है। ओके ओके। अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अच्छा बनेगा बहुत ज्यादा। हम्म। बदमाशों के साथ रहेगा तो सबसे निषेधियों के साथ रखेगा, रहेगा अब, तो हम्म। सबसे उत्तम निषेधी आपको बनाएगा। तो बेटर है कि अच्छी संगत के साथ उनको रहना चाहिए, जिनके राहु की दशा चल रही है। अगर गरीबी आने वाली हो तो क्या इसके संकेत हमें पहले से मिलते हैं? देखिए, यूनिवर्स हमें ना हर एक चीज का पहले संकेत दे देता है, ठीक है। अगर जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा गरीबी का, हाँ जी हाँ जी। गरीबी आने वाली हो तो बंदे का सबसे बड़ा संकेत होता है आलस। आलसीपन। उसका ना पहले तो काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक ओके। है। हर एक काम में वो देरी करना चाहेगा। आज के टाइम में अगर देखे तो फोन चलाता रहेगा बस वो। फोन चलाता है। एक चलता हूँ जाता हूँ हाँ काम जी। करता हूँ, तो ऐसे करते करते वो रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा संकेत होता है ना, जो हम्म। एक गरीबी आने से पहले जो मिलता है, ठीक हम्म। है, वो होता है आलस, आलस। ठीक है। और अमीरी आने का संकेत इसका उल्टा लगा लो, वो बंदा मेहनत ही ज्यादा हो जाएगा, उसको खुद फील होगा कि मैं मेहनत अभी मेरी ज्यादा कर, ओवर टाइम लगाएगा ओवर चालू, है टाइम ना। लगा। हाँ जी हाँ जी। और उसका मन करेगा काम करने का, हम्म। उसमें ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। गंदगी से भी कोई इसका होता है ताल्लुक? गंदगी से होता है, क्योंकि गंदगी जो आसपास है, तो फिर आपका शुक्र खराब है समझो, ठीक है। अच्छा अच्छा। फिर राहु का, वही मैंने जैसे बताया कि पोल्यूशन है, जहां पर पॉल्यूशन। गंदगी है तो वहीं पर राहु है, राहु राहु है। विराजमान है उधर, ठीक है। और जब राहु विराजमान है तो फिर उल्टे काम कराएगा आपसे। हर कहीं हमें शुरू से समझाया गया, ये हाँ जी हाँ स्कूल जी। में भी हमें समझाया गया कि अपना अगर रूम है उसको अच्छे से क्लीन करो, ठीक है। क्लीन तो रखना ही चाहिए मैं, हम्म। तो पॉजिटिविटी उससे बढ़ती है आपकी। और एक ना ये भी बोलते हैं कि अगर बियर्ड रखो तो आपका राहु अच्छा होता है। हमारी दाढ़ी है ना, जो हाँ जी हाँ जी। हर एक बॉडी पार्ट किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा जैसे ये वाला जो अबव हेड है ये वाला। एग्जाम्पल जैसे मेरी आंखें हैं, तो आंखें। वो सूर्य चंद्र को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ओके। उसी तरह हमारी जो दाढ़ी है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, अच्छा अच्छा ठीक है। शनि राहु को। तब करेगी जब वो गंदगी जैसे उसमें आ जाए काफी। कईयों को ओके। दाढ़ी होती है वो धोते नहीं है दाढ़ी, या हम्म। गंदगी आ जाए उसमें, जुएं पड़ जाए, बड़ी हम्म। चीजें ऐसी हो जाती है, गंद हम्म। उसमें आ गया है।
तो वो राहु को फिर राहु का वो प्रतीक बन जाती है। ऐसे जो नॉर्मल जो दाढ़ी है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है हमारे, और दाढ़ी रखने से राहु ठीक हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं है इसका। तो जो ये लोग रीलों पे आके बोलते हैं कि दाढ़ी रखो, बियर्ड रखो, राहु ठीक हो जाएगा। देखिए बोलने को तो वायरल करने के लिए कुछ भी बंदा बोल देता है, ठीक है, उनको अच्छा, एक बार पूछना चाहिए कहाँ से पढ़ा आपने ये, था ना। शास्त्रों में लिखा है कोई कहीं पे? शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, अभी कौन सा शास्त्र नया बनाया गया है, कहाँ से बनाया गया कि मुझे पता दाढ़ी नहीं। रखो तो ठीक हो हाँ, जाएगा, अगर ऐसा नहीं कोई, होता? मैं सबसे पहले मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ दर्शकों को जो है, अगर जी। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कुछ वो बताते हैं ना, तो हम्म पूछो कहाँ से बताया, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डिग्री हम पढ़ते हैं ना उनकी, हम्म कौन से हम्म एमबीबीएस की है, बीएमएस की है। तो उसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, एक्सपीरियंस चलो ठीक है उनका जितना मर्जी है, पर हम्म, उनसे पूछो कि कहाँ से आपने ये आप जो बता रहे हो कहाँ से बता रहे हो, अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कि कोई जो साधु संत भी कुछ कोड करते हैं ना, जब वो हाँ जी हाँ ये जी, श्लोक बताते हैं तो वो साथ में श्लोक नंबर भी बोलेंगे कि हम्म मैंने इस ग्रंथ से ये श्लोक लिए, जो जिन्होंने सच में पढ़ा है, ठीक है। हम्म तो उनसे पूछो कहाँ से पढ़ा भाई ये, कहाँ से, किस शास्त्र में ये लिखा हुआ है? हम्म और इसका लॉजिक क्या है, दाढ़ी रखने से राहु का लॉजिक क्या है, जबकि दाढ़ी अगर रिप्रेजेंट करती है तो शनि को करती है वो। हम्म, हमारे जितने बाल है शनि शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके सुंदर बाल है तो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नॉर्मल बाल है, दाढ़ी जो है वो शनि को हमारी रिप्रेजेंट करती ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ना अपनी पत्नी को ना खुश रखोगे तो शुक्र ठीक होगा। है। यस, और कोई भी अगर आप फीमेल पत्नी को नहीं, अपनी बहन को, आप फीमेल को, कोई कोई भी भी फीमेल फीमेल हो, आपकी फ्रेंड है, हम्म आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, उनको आपको खुश रखना चाहिए, उनको डिसरिस्पेक्ट कभी मत करो, ठीक है। ओके ओके। पहले आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े राजे महाराजे भी जो होते थे कभी औरतों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन सर क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने हाथ में ना एक नंबर लिखो और आपके जीवन में पैसा आएगा, तो ये क्या चीज है, ये सही होता है कि नहीं होता? देखो ऐसी कई मैंने भी रील्स काफी सारी ऐसी देखी हाँ हैं। जी हाँ जी। और वो स्पेसिफिकली बोलते हैं ग्रीन पेन से लिखो, हाँ, रेड पेन से लिखो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई भी चीज अगर किसी को सीरियसली समझानी है ना, वैसे झूठ हो, हाँ जी तो हाँ आप जी। कॉम्प्लिकेटेड करोगे इसको जानबूझ के कि वो लोगों को सीरियस लगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। अभी हाथ में लिखने से अगर पैसा आ जाए तो वो खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो कोई कुछ कहता ना, तो आज मतलब इंडिया की ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हाँ जी हाँ कि जी। लोग ना अंधा विश्वास कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है, अंधविश्वास, हाँ कि जी। भाई ये कुछ बोल रहा है क्या पता सही हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम्म, हमारे जो शास्त्रों में ऐसा कहीं कुछ नहीं बताया गया। कुछ भी नहीं और ऐसा। ये कौन सी फॉर्म से आप ले रहे हो, पहली पामिस्ट्री का ये वो है, उपाय है, एस्ट्रोलॉजी तो किसका है? तो मतलब ये जो भी बोलते सब ये झूठ है? सारा वायरल होने के लिए है बस, अच्छा। ठीक है। कुछ नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे रीच बढ़ जाए, हम्म, यूट्यूब पे वायरल हो जाए हम, तो उसके लिए है बस। आज तो तक किसी का मुझे बता दो अगर ये लिखने से कोई पैसा आया तो। ना आप भी बस हाँ, शहद लगाओ, हाँ, है, आपकी सारी बेस्ट चीजें होगी जो भी आपके हाँ। जीवन में, ऐसा होता है कि नहीं होता? देखिए जो कोर एस्ट्रोलॉजी है ना, अगर आपकी अगर दशा नहीं है अभी हम्म पैसे वाली, तो पैसा नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। आप जितना मर्जी शहद लगा लो, दूध फेंक हम्म, लो, दूध से नहा लो पूरा, कुछ नहीं होने वाला उससे, अच्छा ठीक है। जी। जो साइंटिफिक जो हमारी एस्ट्रोलॉजी या जो कोर एस्ट्रोलॉजी हमारी है, हम्म, अभी आपकी दशा ही पैसे की नहीं है, आप क्या कर लोगे, जो मर्जी कर लो आप अच्छा आप अच्छा, उस मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जो चीज आनी है वो पहले से तय है, तय है वो, लिखा हुआ है जितना सब आना कुछ। उतना तय है। अच्छा अच्छा, अब उससे ये ना नहीं, ज्यादा आएगा ना कम आएगा, कोई उतना ही एस्ट्रोलॉजी कहते आएगा। हैं मैं करोड़पति बना दूंगा तुझे, हाँ जी ऐसा हाँ नहीं जी। कर सकता वो कभी। उसकी भी लिमिटेशन है, अब कुंडली देखेगा और अगर उसकी कुंडली में ऐसा प्लेनेट है जिसको एक्टिवेट करने से उसको पैसा आएगा आएगा। करोड़ों रुपया, तो उसको एक्टिवेट करके ऐसा कर सकता है वो भी। अच्छा, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपना लक साथ में लेके वो आता है। सब कुछ अपना लक, उम्र, आयु जो भी है, उसकी आयु कितनी है, हम्म उसको कौन कौन सी बीमारी लगनी है, वो हम्म सब कुछ निश्चित है। वो आपके पूर्व जो कर्म है हम्म, उसके जो बिहाव पे आपको वो हाँ आपका जी हाँ जी। जन्म हो जाता है, ठीक है। और उसी नक्षत्रों में उसी ग्रहों की पोजीशन में जन्म होता है। मान लो किसी को अमीर बनाना है, तो उनका उसी नक्षत्रों उसी ग्रहों की पोजीशन में जन्म होगा जिसमें वो ग्रह उसको भर भर के धन दे रहे होंगे, हम्म। ठीक है। और अगर जिसको गरीब बनाना, आप देख लेना, आप खुद नोटिस कर लेना कि जब कोई भी गरीब इंसान है उसका घर का कभी वास्तु सही नहीं होगा, उसका जन्म ही इसी घर में होगा जिसका वास्तु पहले से खराब होगा। वास्तु से एक क्वेश्चन है, एक ना लोग बोलते हैं कि शायद ईस्ट वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना नॉर्थ चाहिए, ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि वो लोग बीमार हो जाते हैं, हम्म ऐसे डेथ हो जाती है किसी के वहां पे, हम्म। ये सच है? देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डायरेक्शन है, ठीक है, ओके। हमारे वास्तुमंडल में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड है, ठीक है। मान लो किसी के अगर सर पे कुछ गंदी चीज कोई रख देगा, तो क्या हम्म, होगा, वो ना कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो बीमार तो पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है वास्तु पुरुष का हेड है वो, ठीक है। ओके, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो है। और ईशान कोण कहा जाता है, ठीक है, वहां हम्म पर
वाटर एलिमेंट और कुछ पार्ट अग्नि का भी होता है उसमें। उसमें शिखी ओके देवता एक होता है जो कोन्नर में होता है एकदम नॉर्थ ईस्ट ओके। के। गीजर वो वगैरह अगर जहाँ पे होता है तो वो हाँ, वहां पे नहीं होने चाहिए। मतलब बाथरूम जो है वहां पर ना हो, बाथरूम ही ना हो। बाथरूम टॉयलेट सीट वहां पर अगर नहीं होना मान चाहिए। लीजिए कुछ बंदों के घर वहां ऑलरेडी बन चुके हैं, बाथरूम है या वॉशरूम है जो भी है, जी, तो उसकी रेमेडी क्या है? देखो नॉर्थ ईस्ट की वैसे रेमेडी जो है वो नहीं होती कोई, नहीं होती। ठीक है। घर ही कर छोड़ सकता दो। है कोई, घर नहीं छोड़ो उसको तोड़वा दो आप, तुड़वा नॉर्थ दो। ईस्ट अगर बाथरूम को फ्लैट में है तो फिर आपको छोड़ना चाहिए वो, फिर छोड़ना क्योंकि वो चाहिए। आपको ना कुछ टाइम बाद आपको बीमार करेगा वो, बीमार करेगा। बीमार करेगा। दूसरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी हम्म। क्लैरिटी की है, उस घर में रहने वाले लोग क्लैरिटी नहीं होगी, मैं क्या करूँ। उनका ओके। दिमाग, वो उनकी शिकायत एक होती है, तो मेरे हम्म। क्लाइंट्स कई मैंने ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं मैं हमारा दिमाग है, कंफ्यूजन होता है हमारा कि दिमाग ऐसे कोई बंधा हुआ दिमाग है, बंदा पता नहीं वाला चलता क्या करना है, आगे क्या करें, कुछ नहीं पता हमें, बस जैसा चलता है बस वैसे ही चल रहे हैं। चलते जाएगा। और उस घर की फीमेल जो होती है वो बीमार रहती है काफी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है। नॉर्थ में देखो, हमें नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, नॉर्थ, हम्म। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और साउथ ईस्ट में बाथरूम आपका नहीं होना चाहिए, टॉयलेट। अच्छा, जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जिनमें फ्लैट्स नहीं होते बने हुए, सेम ही होते हैं सब में, ये सभी सेम तो होते हैं। फिर सब कुछ छोड़ छोड़ बनता पूरा देखो पूरा। जिसको नॉलेज है उसको छोड़ देना चाहिए, वो और अगर छोड़ नहीं देना नॉलेज है तभी असर तो होगा ही। असर तो आप होगा। दवाइयां खाते रहोगे, हाँ डॉक्टर के हाँ। पास जाते रहोगे, बीमार पड़ते रहोगे, समझ नहीं आएगी कहाँ क्या प्रॉब्लम है वही लाइफ में। कईयों का भाग्य होता है, उनको हम्म समझ आ जाती है, ठीक है, कहाँ मतलब ये प्रॉब्लम वास्तु से आ रही है हम्म मेरे हम्म घर में, हम्म ठीक है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है हम्म। तो उसको छोड़ देना चाहिए वैसे तो, ठीक है। फ्लैट्स में रह रहे हो, अगर आप घर में आपका करवा सकते हो आप उसको, ठीक है, तो उसको तोड़वा दो आप, उसकी तुड़वा दो। पाइप जो होती है वही आपको वहां से बंद कर। बंद करा देनी चाहिए। तो सर 2026 आने वाला है 2 महीने बाद, तो ये 1 से लेकर 9 नंबर वालों तक के लिए कैसा साल होगा? किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए 2026 जो है वो सन का साल है, सूर्य का सूर्य साल का है। इसको साल अगर आप प्लस करोगे 2026 को तो 1 आएगा, दो ठीक है। प्लस जीरो प्लस दो प्लस 6 10 10। आ गया तो 10 उसको हाँ। प्लस करोगे एक है तो सिंगल डिजिट नंबर पे हमने सिंगल डिजिट देखना है, नंबर ठीक में है। जी। तो 2025 जो था वो मंगल का साल था, मंगल तो का अभी साल था। 2026 जो है वो सूर्य का साल रहने सूर्य वाला है, ठीक है। जी। तो सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, ठीक है, हाँ जी। सभी को कंट्रोल करता है, सभी ग्रहों को। जी। सूर्य हमारी लीडरशिप क्वालिटीज को, फेम को, गवर्नमेंट को, हम्म अथॉरिटी को, हम्म हाई मैनेजमेंट स्किल्स को, ठीक है, हम्म इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस साल जो है मूलांक जो बनने वाले हैं उनके लिए बहुत बेस्ट साल ही आने वाला है, जिनका भी मूलांकन 10 1 10 28 28 और 19 आपका 19, हाँ, 19 हाँ 1, 10, 19 और 28 28 के इनके लिए लिए बहुत अच्छा रहने बड़ा वाला अच्छा साल। साल है, ठीक है और जी। दूसरा भी देख सकते हैं, अगर आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का भी 1 आता है ना, हम्म। उनके लिए भी डेस्टिनी, जिसको भाग्यांक जो कहते हैं हम, भाग्यांक। तो भाग्यांक जिनका बनना है या मूलांक बनना है, इनके लिए मूलांकन। बहुत बेस्ट रेस आ रहने वाला है। अगर हमें ना अपना मूलांक पता करना हो तो कैसे पता करें? मूलांक आप अपनी सिर्फ डेट को आप कैलकुलेट कर लो, प्लस मतलब कर जिस लो। दिन जन्म हुआ। मान लो किसी का जन्म 28 को हुआ, तो 28 टू को। प्लस एट 10 हो गया, 2 प्लस तो 8 हमने है सिंगल डिजिट नंबर निकालना है। सिंगल डिजिट अगर नंबर। डबल आ रहा है उसको फिर से प्लस करो आप, जैसे 2 + 8 हो गया आपका हाँ जी। 10, 10 10 1 + 0 0 1, 1 तो तो ये 1 आपका क्या होगा मूलांक हमारा? निकला है, मूलांक हो ठीक है। जाएगा। भाग्यांक निकल जब पूरी डेट ऑफ बर्थ पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दो। जोड़ देते हो, ठीक है, ठीक अपना है। डेट, मंथ और ईयर, ठीक है। ठीक है तो जी। ये साल मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, इनका हम्म करियर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। हम्म फेम इनको मिलने वाला है, हम्म। अथॉरिटी इनके हाथों में आने वाली, लीडरशिप कोई कोई ना कोई लीडरशिप इनके हाथ में आएगी, ठीक है। आएगी आएगी जो अच्छा। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ये भी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करेगी इस साल, ठीक है, अच्छा, मतलब बॉलीवुड जो है 2026 में ग्रो करने बहुत वाला ज्यादा ग्रो करेगी। पॉलिटिशियंस जो है उन कोई ना कोई पॉलिटिशियंस को फेम मिलेगा, ठीक है, जो काफी देर से चाह रहे हैं मुझे फेम मिले, है। ठीक है। राहुल गांधी। मे बी, शायद, है पर ना? हाँ, हाँ। हो सकता है, पर हो सकता है। ज्यादातर उनको मिलेगा जिनका मूलांक बनना है या भाग्यांक बनना है, तो उनको बहुत ज्यादा फेम मिलेगा, करियर हम्म उनका अच्छा रहेगा, हम्म करियर में ग्रोथ, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, हम्म सूर्य हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मूलांक 2 वालों के लिए भी अच्छा, मून मून 2 जो है नंबर मून का है, हम्म। तो मून भी सूर्य के साथ ही है, ठीक है। साथ ही अगर चलता है। सूर्य राजा है तो मून रानी है, ओके। ग्रहों की रानी मून है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मूलांक 3 है, मतलब मूलांक जो 2 है उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, हम्म। उनका लव लाइफ बड़ी अच्छी होगी, मतलब थोड़ा सा परीक्षा भी इनकी लव लाइफ में होने वाली है, ठीक है। अगर इनका लव ओके। अच्छा है, मजबूत है, तो फिर तो उनका मतलब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक हम्म। है। हो सकता है शादी भी हो जाए जिनके साथ ये करना चाहते हैं, ओके। पर जिनके लव लाइफ या लव रिलेशनशिप फेकनेस में टिका हुआ ना, हम्म। उनका ब्रेकअप हो जाएगा। मूलांक 2 वालों का, ये मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ, ठीक है। ओके। अभी मूलांक 3 वालों का भी साल अच्छा, जो जुपिटर है, ठीक है। हम्म। मूलांक 1, 2, 3 और 6 जो है वो भी, और 1 5, 2 3 और 6 हाँ, 1, 2, 3, और 5, 5 और 6। 6 और 9,
9 ये मूल अंक वाले जो है इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है 2026 हाँ में जी, क्योंकि ये सारे सूर्य के फ्रेंड है। फ्रेंड है। ओके। सूर्य जब पावर में आएगा तो इनको भी वो पावर देगा, ठीक है। ओके। तो उसके बाद रही बात इनकी 4 राहु, 4 राहु, 7 केतु और 7 शनि जो 8 8 नंबर, 8 तो नंबर इनके लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग रहने वाला स्ट्रगलिंग रहेगा। है। 8 वालों की स्पेसिफिक अपने फादर के साथ कोई ना कोई अनबन हो सकती है, 8 शनि वाला। शनि वालों, ओके ठीक है, ओके फादर के साथ अनबन हो सकती है, ठीक। स्ट्रगलिंग लाइफ बढ़ सकती है इनकी, हम्म, ठीक है। राहु केतु और जो शनि है इनकी हाँ सूर्य के साथ नहीं बनती, ठीक है। ओके। तो जब भी सूर्य पावर में आएगा तो इनको तो वो तकलीफ देगा। तकलीफ देगा काफी। तो अगर जैसे कि एक नंबर बताया, एक नंबर, 2 नंबर, 3 1 2 वो 3 5 6 और 9। तो इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए देखो सबसे 2026 में? पहले तो अभी से स्टार्ट कर दें ये सुबह जल्दी उठना, सुबह क्योंकि जल्दी उठना, सूर्य उनका कभी अच्छा नहीं हो पाता जो सुबह लेट उठते हैं। लेट उठते और हैं। सूर्य ही आपके करियर का कारक है, हेल्थ का कारक है। अच्छा जी। बिना सूर्य के जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना, स्पेसिफिक मैं कहना चाहता हूँ, हम्म। जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, बिना सन के आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि ओके। सन अगर रिप्रेजेंट करेगा आपकी गवर्नमेंट जॉब, वो हम्म। अपनी एनर्जी देगा आपको, तो गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते आप। ओके। जिनका सन वीक है ना कुंडली में, जितना मर्जी पढ़ लेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। नहीं मिला मून भी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट उसको जॉब को। जॉब को। मून और सन आपके काफी अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हम्म। तो अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हो, सुबह जल्दी उठना चाहिए आपको, क्योंकि सूर्य उसका बिल्कुल खराब हो जाता है तो सुबह लेट उठता है, ओके। ठीक है। तभी एनर्जी नहीं रहती, हेल्थ जल्दी खराब हो जाती है, हाँ जी। इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हम्म ठीक है। अथॉरिटी, लीडरशिप, क्वालिटी मैनेजमेंट की नहीं रह पाती बंदे के अंदर। आजकल नहीं है जनरेशन के अंदर जो लेट उठते हैं, ठीक है। तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है हमारे बिजनेसमैन दुनिया है। में, हाँ ठीक जी। है, बिलियनर्स जो है, अगर आप देखोगे हम्म, तो उनका अगर आप बुक भी पढ़ोगे ना, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, सबसे पहले हैबिट डालो जल्दी उठने की, जल्दी उठने की। ठीक है। उनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर उनको इतना पता है कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी इससे उठना। हमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ओके। तो इनको सबसे पहले जल्दी उठना स्टार्ट करना चाहिए, अभी से अपना प्रण ले लें कि जल्दी उठना सुबह, और सूर्य देव को जरूर प्रणाम करें सुबह। सूर्य स्तोत्रम होता है उसका पाठ इनको करना चाहिए ओके। सभी को। इवन जो राहु वाले भी हैं शनि पे, इनको भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी नेगेटिव इंसान की भी अगर हम पूजा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, तो वो भी हमारे पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो जाता है। एग्जाम्पल तो आपके पापा बड़े आपसे नाराज हैं, बड़े गुस्सा, आपको हाँ जी। पीटना चाहते हैं वो, तो उनको अगर आप थोड़ा प्यार मनाने से की कोशिश हाँ करोगे प्यार प्यार से से, तो बात वो भी करो, आपके गुस्से मान में भी उनको प्यार आ जाएगा, ठीक है। प्यार आ जाएगा। तो सूर्य है तो सभी ग्रहों का राजा है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो सभी को, सभी मूलांक वालों को सूर्य देव की पूजा तो करनी पूजा चाहिए। कर, एक जल देना भी बोलते हैं ना। जल भी आप दे सकते हो, अच्छा है। अच्छा। ये कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठें, हम्म सूर्य से पहले आपको उठना है। हम्म। अच्छा, जब सूरज को जल देते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए इसका साइंटिफिक रीजन है, बताता हूँ। कई हाँ लोग जी। सूर्य को जल देते, सूर्य तक पानी सारा पहुंचेगा, ठीक है। तो सूर्य को पानी हमें पहुंचाना भी नहीं है, वो अच्छा जी। सूर्य का जल हम अपने फायदे के लिए देते हैं। ये आयुर्वेदिक में भी आपको मिल जाएगा इसमें, अच्छा। ठीक है। सुबह नहा दोगे आप, गए, हाँ ठीक है, जी। सूर्य देव के सामने, और सूर्य देव को जल तब देना जब सूर्य रेड है, सुबह वाला सूर्य, सुबह ठीक है। मतलब कि 7 बजे से पहले पहले। हाँ, उस जब आप देख सकते हो हर किसी मतलब मौसम में सूर्य हम्म अलग अलग समय पे आते हैं, ठीक है। हम्म। तो जब सूर्य रेड है ना सुबह, शांत एकदम, ओके। तब आपने सुबह नहा धो के उनके सामने जाके तांबे में आपने जल लेना है। और जल देने का एक तरीका होता है, जब भी कई लोग ना ऐसे ही यहीं यहीं से जल दे देते हैं ऐसे करके, ओके। तो ऐसे जल नहीं देते। जल हमेशा आपके सिर से ऊपर आपका हाथ होना चाहिए ऐसे करके, ओके। ठीक है। तो वो जब पानी नीचे गिरता है ना, हाँ तो हाँ। पानी के अंदर से सूर्य की किरणों को आपको देखना होता है। उससे क्या होता है? उसका ये रीजन है, देखो अब जब सूर्य की किरणें पानी में से निकलती है ना, तो वो 7 रंग बनाती हैं, रेनबो जिसको कहते हैं, ठीक रेनबो। है। हाँ जी। और ये 7 रंग जो है हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट कर। एक्टिवेट करते हैं, उसको सही करते हैं, ठीक है। ओके। आप देखोगे जब बारिश में सूर्य उगता है तो 7 रंग बन जाते हैं, 7 रंग रेनबो। बनाते हैं, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। साइंटिफिक रीजन है इसका, यही है, ठीक है। अगर आप पानी में से उसको देखते हो ना, हम्म। सूर्य की किरणों को, तो पानी में से जब गुजर के वो आपके मुंह पे पड़ती है, आपके शरीर पे पड़ती है, वो तो तो आपको वो बलवान बनाती है, बोलो। आयुवर्धक बनाती है, देखो भाई साहब, ठीक है। आज पता लगा गए तो हैं। ये इसका साइंटिफिक रीजन यही है। आजकल का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन, मेरा प्यार भाग गया, मेरी लव लाइफ ऐसी है, क्या चल रहा है भाई साहब, ये इसको कैसे ठीक करें? देखिए लव लाइफ का जो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, हाँ जो जी। 90% क्वेश्चन यही आते हैं, ठीक लव है, लाइफ लव की। लाइफ की। और इसका रीजन जो आपको मैं बताता हूँ, इसका रीजन ये है कि एस्ट्रोलॉजी के आपको बताऊं मैं, और भी काफी सारे रीजन है इसके। एस्ट्रोलॉजी के अगर आपको जानना है तो इसका रीजन है शुक्र, आपका वीनस, ठीक है। वीनस, शुक्र। वीनस जो है वो आपके लव को रिप्रेजेंट करता है, ओके। लव को, आपकी रोमांटिक लाइफ को, आपकी सेक्सुअल लाइफ को, ठीक हम्म है। वीनस जब आपका वीक हो गया, हम्म। तो वो लव लाइफ आपकी बर्बाद होगी समझो,
ऐसा कई बार हम देखते हैं तो ये स्टार्टिंग में, बर्बाद होता कैसे है? बताता हूँ मैं। जैसे कई बार हम देखते हैं स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा चल रहा हाँ है हाँ। ना, कुछ देर बाद उनका जो है अ, धीरे धीरे अट्रैक्शन कम हो अनबन जाती आनी है। स्टार्ट हो इसका जाती है। सबसे जो बड़ा रीजन है, हम्म अभी लोग हो सकता है इस पे कुछ कमेंट्स भी करें, ठीक हम्म। है। सबसे बड़ा रीजन है कि शादी से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी करना, जो ठीक है। पाप है। जो पाप इसको कह लो आप, या जो मर्जी कह लो, पर हम्म उससे आपका वीनस जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। और जब वीनस खराब होता है तो आपकी, आप ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना लड़कियों के हम्म या लड़कों के, हम्म। कि आफ्टर फिजिकल रिलेशनशिप हमारा प्यार हो गया, खत्म हो गया, खत्म ऐसा हो गया। लगा कि एक दूसरे के साथ हमारी धीरे 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 कम हो गया कम हमारा होती प्यार। है। ओके। तो सबसे मेन रीजन है कि शादी से पहले हम्म जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना अपना, हम्म। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। मतलब और कि नहीं आप करना देखोगे चाहिए। कि ये आजकल रिस्पेक्ट भी नहीं है रिलेशनशिप्स सर में, हाँ कि एक जी। दूसरे के कोई चांटा मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई लात मार रहा है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं है रिलेशनशिप में, तो नहीं है। फिर दोनों जगह से भी खराब हो गया। लड़का आजकल लड़की को चांटा भी मार देता है, हाँ। ठीक है। लड़की मार मैंने देती है। कई बार देखा, अपने आंखों से देखा, कोई कोई लात मार रहा है, हम्म वो लड़की कई बार लात मार रही है, तो वो एक दूसरे रिस्पेक्ट भी नहीं है एक हम्म। दूसरे के लिए। लड़की अगर लड़के का अपमान करेगी तो वो अपना बृहस्पति खराब कर लेती है। अगर लड़का लड़की का अपमान करता है उसका शुक्र खराब हो जाता शुक्र खराब है। होता लड़की लड़के का अपमान करते है उसका बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति आपकी बुद्धि है, है। बुद्धि है। आपका विजडम है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपका हम्म। ज्ञान है। तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो तब फिर बंदा बिल्कुल खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता ठीक है। तो ये दोनों बड़े इसके ये रीजन है, ठीक है। है। अब इसको ठीक करने का क्या है कि आप एक दो रिस्पेक्ट रखो अपने रिलेशनशिप में, ओके। ठीक है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, हम्म। ठीक है, शादी से पहले, ठीक है। ओके। अगर आपको प्यार है तो आप ऐसे रहो, शादी हाँ। तक का अगर आपका है, आपने वेट करो। शादी करो आप, ठीक है। तभी देखो, हमारे अगर पूर्वजों ने कुछ हमें बना के दिया तो वो पागल नहीं थे, को जो पागल हमें नहीं। कहा ये सब बोलो को, हाँ जी हाँ वो जी। कह देते कि कर लो जो करना है शादी से पहले। हाँ। उन्होंने ये क्यों कहा नहीं करना? तो उनका इसका हर एक चीज का रीजन है, ओके। ठीक है। और लव लाइफ ठीक करनी है अपने, तो अपना शुक्र को अच्छा रखो, जैसे कि अपना क्लीन, अब क्लीन ओके। रहना अपने, पहले तो हाँ जी हाँ टिप जी। टॉप रखो पूरा अच्छे से, ठीक है। करेक्टर शुद्ध होना हाँ, चाहिए। करेक्टर आपको शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब आपका वीनस, जब आपके लस्ट आपका बढ़ जाता है ना ओवर, तो राहु फिर बीच में आ जाता ओके। है, और राहु मैनिपुलेट करता है फिर आपको, ठीक है। और जिसका प्यार शुद्ध होता है फिर वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, वीनस ठीक है, शुक्र। ठीक है। वाले शुक्र जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो अपना प्यार शुद्ध रखो, अपना आचरण शुद्ध रखो। मैं हम्म। इसमें वो उपाय आपको कोई बताऊंगा नहीं, उपाय करके भी आप फिर गलतियां करोगे। गलती अब करो। डॉक्टर के पास जाते हो तो वो अगर आपको खांसी, नहीं नहीं, अगर ना कोई होता है कि यार चलो जो हुआ सो हुआ, हम्म, अब ठीक करना है उसको, कैसे ठीक करें? देखिए उसके, अगर आपको फिर से इसको अपने ठीक करना है, उसके कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल एक जैसे? सबसे जो फेमस क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज, ओके। और एक सप्टिक क्लियर क्वार्ट्ज होता है ओके। क्रिस्टल। ये दोनों को आपको धारण करना चाहिए, पर ये तभी करो धारण जब अगर आपको आप लग रहा है सच कि, में चाहते हो। हाँ, और दूसरा आपको लग रहा है कि अभी अभी बच सकता है कुछ हम्म चीजें, ठीक है। पर अगर आप बिल्कुल ही खत्म हो गया तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, हम्म कि आप, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो लड़की को अपनी ओर खींच लोगे, लड़के को अपनी ओर खींच लोगे, ऐसा कोई उपाय नहीं ऐसा है। कोई जब उपाय नहीं। खत्म ही होगी चीज, हाँ हाँ। डिवोर्स के बाद फिर से कहोगे मैंने शादी करनी है, नहीं तो नहीं, फिर कुछ वही है। ऐसे भी बोलते हैं ना कि इस डेट के बाद आपकी एक्स वापस आ जाएगी, इस डेट के बाद आपका जेड वापस आ जाएगा। हाँ जी, ये कैसे होता है? देखिए ये ना, ये देखा जाता है आपकी दशा से, दशा। ठीक है। मान लो आपकी अभी ब्रेकअप हो गया, हम्म तो हम देख लेते हैं कि चलो इसका ये चल रहा था अभी, हम्म दशा चल रही है, तो ब्रेकअप जो ज्यादा, ब्रेकअप जो कराते हैं राहु और शनि कराते हैं, हम्म। ठीक है। ज्यादातर देखो किसी की दशा ब्रेकअप हो जाता है बंदे का, ठीक हो है। जाता उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगला कौन सी दशा आने वाली है जिसमें इसको लव लाइफ फिर से मिलने वाली है, है। ओके। ठीक है। तो फिर हम फिर से वो देख लेते हैं कि हाँ भाई अभी फिर से इसकी दशा आएगी दशा लव आएगी। लाइफ की, तो फिर इसको लव मिल सकता है वापस, ओके। ठीक है। तो उससे हम बता सकते हैं कि हाँ भी आपका पुराना प्यार जो है वापस आ सकता है, ठीक है। श्योर इसमें कोई होता नहीं है, कि नवा आएगा कि पुराना आएगा। हाँ, नवा आएगा पुराना आएगा। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा, कि अगर ना कोई इंसान खुद से चाहे कि मेरे ग्रह चाल ठीक हो जाए, कर सकता है? पॉसिबल है ऐसा? देखिए उसके लिए ग्रह जहाँ चेंज करने के लिए अपनी, उसके लिए आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। ओके। और मैं तो ये सलाह देना चाहूंगा कि जो अपनी ग्रह चाल चेंज करना चाहता है, ठीक है। अभी मान लीजिए आपकी शनि की दशा चल रही है, हाँ जी। खराब चल रही है, आपको मतलब पीड़ा दे रहा, वो बीमारियां दे रहा, स्ट्रगल दे रहा है, ठीक है। शनि का नेचर आप समझो पहले क्या है, किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही है तो उसका नेचर समझो, उसका नेचर क्या है। शनि का नेचर है कि वो आलस नहीं चाहता कि बंदा आलस करे। अच्छा अच्छा। तकलीफ आपको तभी प्रेरणा देता है जब आप उल्टी काम करते हो, मतलब यूनिवर्स के विरुद्ध काम करते हो, तो तब अच्छा। वो आपको
मतलब वो दे देता है आपको, नहीं नेगेटिव कष्ट देता कष्ट है। दे देता है। हम्म अगर आप शनि की दशा में मेहनत कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी ऐसा, हम्म कष्ट नहीं देगा वो, ठीक है। मंगल की दशा में अगर आप जिम कर रहे हो, हम्म भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, हम्म फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हो तो आपको परेशान नहीं करेगा। कई ओके ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, हम्म लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो देखते हैं हम मंगल की दशा है, हम्म तो फिर उनको पूछता हूँ कि ओवर एनर्जी फील होती है आपको, कहते हैं हम्म बहुत एनर्जी फील होती है, वो हम्म मंगल की दशा ना। तो ओके फिर हम उनको कहते हैं कि एनर्जी को किसी यूटिलाइज करो कहीं जा जिम किसी करो जगह, जाके जिम कर लो आप, रनिंग कर लो रनिंग कर लो आप, हाँ हाँ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो। जब ओके उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी कम हो जाते हैं। ओके तो ऐसे आप कर सकते हो उसको, ठीक ठीक है। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा भी आप कर सकते हो उसको, भक्ति करो भक्ति करो आप, भगवान के आप चरणों में पूरा पड़ जाओ, क्योंकि जिन्होंने रचना की है सभी की, हाँ जी बॉस हाँ के आप पास चले जाओ तो एम्प्लॉयज आपको कुछ कहेंगे नहीं, हम्म बॉस को आप अपना फ्रेंड बना लो, ठीक है। तो भगवान की भक्ति अगर जो करता है उसको वैसे भी कम इन्फ्लुएंस प्लान उसका आता है। कई ऐसे ऋषि मुनि आपने देखे होंगे, उनको ग्रहों को ऐसा नहीं होता, हम्म वो परे मतलब परे चले गए सभी चीजों से, वो ग्रहों के प्रभाव से उनका ऑरा ही इतना ज्यादा होता है, ग्रह की एनर्जी उनके ऑरे में नहीं आ पाती, हम्म ठीक है। तो उसके लिए आपको भक्ति भी करनी चाहिए आपको, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक। और जो प्लैनेट की दशा चल रही है उसकी एनर्जीज को आप समझ गए तो हम्म आपको एस्ट्रोलॉजर ही समझा सकता है ना, कि उसको कैसे आपने यूटिलाइज करना है। अच्छा एक अभी आपने कहा कि शनि ठीक करो तो शनि को ठीक करने के बेस्ट उपाय कौन कौन से हैं? सबसे पहले यही उपाय है कि आप आलस आपको छोड़ना पड़ेगा, आलस त्यागना ठीक पड़ेगा है। आलस करते रहोगे, फिर हम्म चाहे शनि को आप रोज उनके आगे तेल चढ़ा दो, चाहे उनको आप तिल चढ़ा दो, कुछ भी कर लो, आलस नहीं छोड़ोगे आप तो हम्म आपका कोई उपाय काम नहीं करेगा। क्योंकि शनि का नेचर ही है, शनि मेहनती प्लैनेट है, वो किस्मत को नहीं मानता, हम्म वो कहे किस्मत मैं नहीं मानूंगा, मुझे बस मेहनत करके दिखाओ, ठीक है। ओके तो अगर आप मेहनत करोगे तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा वो, ठीक है। और बाकी इंडिविजुअल कुंडली के लिए शनि अलग अलग सिग्निफाई करते हैं, कईयों के लिए बड़ा अच्छे शनि होते हैं, कईयों की हम्म कुंडली बड़े अच्छे होते हैं, कईयों को बीमारियां दे रहे हैं। हम्म पर जो मेन हर एक प्लैनेट का मेन एक नेचर होता है, शनि का नेचर है कष्ट, तो उसका देना नेचर है ही है, ओके मेहनत कराना उसका नेचर है। एक ना एक चीज हो रहा है शनि साढ़े साती हम्म। ये क्या होता है जो साढ़े साथी होती है हर हाँ किसी जी के लिए एक जैसा काम नहीं करती, ओके कईयों को साढ़े साथी बड़ा ऊपर भी पहुंचा देती है, रंक से राजा भी बना देती है, ठीक है। हम्म मतलब जब आपकी जहां आप चंद्र राशि जो आपकी है, अगर उसके उस राशि में जब शनि शनि आ जाए, जब हम्म उसकी एक दो राशि पीछे दो राशि आगे शनि जब चलते हैं तो उसको साढ़े साथी कहा जाता है, क्योंकि शनि का ओके प्रभाव अगली और पिछली राशि पे पड़ता है। जिस अच्छा अच्छा अगर जिस राशि में है, उस पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ जिस पे दृष्टि जा रही है उस पर पड़ता है। अच्छा कैसे पता करे कि मेरी साढ़े सात इस टाइम चल रही है वो कि आपकी नहीं कुंडली से पता चलता है अच्छा कुंडली से पता चलता है कि आपके वो, कुंडली से ना एक चीज हो याद है अगर ना कुछ लोगों ने ऐसे होता है उनको ना अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है जी। रियल क्या है तो वो कैसे क्या कुछ करे उसके लिए पहली बात हम टाइम पे आते हैं पहले, ठीक है। हाँ डेट जी ऑफ बर्थ पता है, टाइम नहीं पता, टाइम नहीं तो पता उसके लिए अलग अलग मेथड्स है, न्यूमरोलॉजी से आप अपना देख सकते, जो भी क्वेश्चन है उससे हम वो देख सकते हैं। ठीक है जी न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ की ही जरूरत पड़ती है, टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, डेट ऑफ ठीक है। बर्थ भी ना पता हो तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो फिर एक और मेथड है पामस्ट्री है, पामस्ट्री ठीक है। ओके प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली ये क्या होता है प्रश्न कुंडली में आपका एक ही क्वेश्चन आप बस पूछ सकते हो, फिर उसके अलावा वास्तु भी है। अगर मान ओके लीजिए किसी के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, हम्म वो चाहता है कि भाई मेरे ना जॉब नहीं लग रही, हाँ हाँ आज एक क्वेश्चन यही है कि जॉब नहीं हाँ है, जी शादी नहीं हम्म है, हेल्थ खराब हो, तो हम वास्तु की मदद से करेंगे, ठीक। ओके तो उसके घर में हम कुछ ऐसी एक्टिवेशन करेंगे जिससे उनको वो चीज मिल जाएगी जो चाहते हैं। ओके एक है ना कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे ना दोस्त नहीं बनते हम्म। दोस्त बनते हैं तो ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं तो उनको हमें 11th हाउस चेक करना चाहिए। 11th हाउस 11th हाउस आपका कनेक्शंस है, आपके फ्रेंड सर्कल है 11th ओके हाउस में। ओके ओके ज्यादातर मैंने देखा केतु जब 11th हाउस में होता तो वो फ्रेंड नहीं बनने देता, शनि जब 11th हाउस में होता तो फ्रेंड नहीं बनने देता, ठीक है। ओके क्योंकि ये ऐसे प्लेनेट है, ये जैसे कि मैंने केतु के बारे में पहले भी बताया, डिटैच करता है हर एक चीज से। डिटेल्स करते हैं केतु 11th हाउस वाले, जिनके भी केतु 11th हाउस में होता है ना, तो वो फ्रेंड बड़े चुन चुन के बनाते हैं, बड़े विजडम वाले लोग होते हैं, जो बुद्धिमान बुद्धिमान लोग, जो उनको अपन फ्रेंड बनाएंगे, और उनका फ्रेंड एक दो से ज्यादा नहीं होगा। ओके और कोई क्योंकि उनको ना किसी के साथ नॉर्मल कनेक्शन फील होता ही नहीं, कुछ स्पेसिफिक पर्सन होते हैं जिनके साथ उनको कनेक्शन फील होता है। तो 11th ओके हाउस एनालिसिस करके हम जान सकते हैं क्यों नहीं फ्रेंड बन रहे हैं। टोटल 12 हाउस होते हैं ना यस। ओके अच्छा अगर ना किसी इंसान को अपनी राशि पता करना हो तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास मेथड उसके लिए बस वैदिक जो आपका होरोस्कोप होता है उसी से पता चलता है राशि नाम को। से भी होता है हाँ, कई लोग नाम ऐसे कहते हैं नाम सर, नाम से कोई राशि नहीं पता चलती। नाम से नहीं मान पता लीजिए चलता आपका नाम अनिल है तो आपकी अनिल राशि कुछ बन गई, ए से हाँ कहा जाता है, ए से राशि मेष बन गई, चलो ठीक है। मेष हाँ उसके बाद आपका नाम आपने चेंज कर लिया,
मुकेश रख लिया तो राशि चेंज हो जाएगी। अच्छा, नाम चेंज करने से एक क्वेश्चन हो जाता है, आजकल ना लोग ना अपना नाम चेंज कर रहे हैं, जी जी। डबल ए कर दिया, डबल बी कर दिया, क्या ये सच में काम करता है? देखिए नाम से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। तो ये जो लोग इतने ये वीडियो सारे बना भ्रम बना भ्रम है सारे ये। भ्रम में, क्योंकि नाम आपका रखा जाता है आपके नक्षत्र से। नक्षत्र। आजकल नेम न्यूमरोलॉजी भी चली हुई हाँ जी, हाँ है, जी। न्यूमरोलॉजी से नाम चेंज होते ही नहीं। कर लो आप, पर उसका कोई आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक राजकुमार राव, बहुत हाँ फेमस जी, कई एक्टर, एक्टर्स ने उन्होंने किया है। राजकुमार कर दिया, डबल ए जी लगा दिया, जी। और वो यही बोलते हैं कि जब से मेरा नाम चेंज हुआ मेरे को फेम मिल रही है। कहा कहीं पे हाँ ये तो? हाँ, देखिए ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हाँ नहीं। उनकी राजकुमार राव की न्यूमरोलॉजी से मैंने उनका कुंडली देखी हुई है, हम्म। ठीक है। तो उसमें उनकी जब मूवी चली थी तब हाँ उनकी जी। दशा बहुत अच्छी थी, ओके। इसलिए उनकी मूवी चली है। नेम से उनकी मूवी नहीं चली कि नेम चेंज करने से मूवी चल पड़ी, ओके। ठीक है। तब नेम चेंज ना भी करते तो उनकी मूवी चलती। पर जब बंदा ना दुखी होता है ना, जब कुछ उसको इतना सा मतलब सहारा भी मिल जाए तो उसी को वो कहता है कि हाँ भी इसी से मेरा कुछ हुआ। पर जब मैंने ओके। उनकी कुंडली देखी, दशा देखी, दशा उनकी बहुत अच्छी थी, शुक्र की बहुत दशा अच्छी थी। चल रही थी उनकी, जो ओके। फेम देती है बंदे को। फेम, तो शुक्र तब फेम। उनकी मूवीज भी चलना स्टार्ट हुई थी। ओके। ऐसे कई मैंने और भी एक्टर्स देखे हैं जो कहते हैं नेम हम नहीं रखा है। अभी वो लगा लो, उनका क्या नाम, विवेक ओबराय है, हम्म। उन्होंने 3-4 नाम चेंज किए अपने, ओके। तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, ठीक है। तो हम्म। बस चीज वही है जो हर किसी पे काम करे। अच्छी जगह। तो अगर हर किसी पे काम नहीं कर रहे, इसका मतलब वो फिर हाँ, आपका वहम तुक्का है। है। तुक्का है, तुक्का तुक्का। लग गया समझो आप, हाँ। ऐसा है। नाम आपका नक्षत्र के हिसाब से रखना वो सही है। ओके जी, आपका ठीक है। नक्षत्र का जो पहला वर्ड है उसके हिसाब से नाम रखोगे तो आपको बेनिफिट देगा वो। कुछ लोग क्या बुक करते हैं, जब ना वो मिलते हैं ना, जैसे आज मैं आपसे मिला हूँ, जी तो मैं पहले ना आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ कि मुझे आपसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दोस्ती करनी हो तो पहले पूछता हूँ कि भाई जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जी। तो किस नंबर को किस नंबर से दोस्ती करनी चाहिए और किसको किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी ऐसा वीडियोस में मैंने देखा है कि हाँ हाँ भी हाँ 4 वाले की उससे नहीं बनती। हाँ हाँ। इनका शास्त्रों में प्लैनेट्स का कुछ आपस में होता कि ये इसके लिए सही नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, लेना ठीक है। देना है कुछ इनका ठीक है, आपस में। पर इंसानों में ये नहीं है कि अगर आपका मूलांक 4 है, हम्म ठीक है, और मेरा मूलांक 1 ना, तो हम दोनों की दुश्मनी हो जाएगी। इस हम्म हिसाब से तो जो भाई बहन होंगे, मान हम्म लो बहन का मूलांक 8 है, भाई का 1 ना, तो फिर तो ये लड़ते रहेंगे आपस में। हम्म। पर ऐसा कुछ होता नहीं, आपस में बहुत प्यार होता है उनके, ठीक ओके। है। तो मूला आपका ना इन नंबर से आपका बिहेवियर देखा जाता है, ये बंदा कैसा है, कैसा? ठीक है। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है कि वो बंदा दुश्मनी पड़ जाएगी उनकी दोनों की, ओके ठीक ओके। है। अभी क्या पता इनमें से जो ये मैं हम्म। हाँ जी, अब हाँ जी। मान लीजिए आपका मूला कुछ हो रहा है, मेरा हाँ कुछ हाँ। हो रहा है, तो ये नहीं कि हम लड़ पड़ेंगे आते ही। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भी हमारी तो बड़ी पुरानी दुश्मनी है हमको, हाँ। तो ऐसा इसका कोई वो नहीं है। हाँ। हाँ जिसको साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप करो, हम्म। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ओके। एक ना एक चीज हो रही बोलते हैं कि यार, एक नंबर वाला, दो नंबर वाला चीट करता है, ज्यादा चीट करते हैं, उनकी संभावना बहुत हाँ ज्यादा होती हाँ है जी, चीट करने हाँ जी। की। तो ये क्या चीज है? इसमें से कुछ नंबर्स हैं जो जिनके अंदर चीटिंग क्वालिटी होती है, ये वाली। जैसे कि चीट कौन उनके कौन अंदर से? ना शुरू से होता है, चीट तो करना है, वो चाहते नहीं हमसे हो जाता है चीट। जैसे नंबर 4 वाले हाँ, हैं, राहु इनको रूल करता है, ठीक है। राहु रूल करता है, कहा। तो इनके अंदर संभावना होती है कि चीट कर देते हैं बंदे को, ओके। ठीक है। अभी इनको ना कई लोग कहेंगे मैं नहीं, मेरे नंबर 4 है, मैं नहीं किया अभी तक चीट। हम्म। ये ना संभावना बनती है कि नहीं बनती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर ओके। आपको चीटिंग का मौका मिल गया तो आप कर लोगे, अच्छा। ठीक है। ऐसा इनका नेचर होता है। अब कई को नेचर ऐसा होता है यार, उसको कुछ चीटिंग करने का मौका मिला पर वो कहता नहीं मैं नहीं करूंगा भाई, मेरी हम्म मोरल वैल्यू से कुछ मैं नहीं करूंगा। पर हम्म। ऐसे लोग जो होते हैं इनके सामने कुछ आ गया चीटिंग का, तो ये तुरंत कर लेंगे। बस ऐसा थोड़ा सा करेंगे, बस कर लो चलो कोई बात नहीं। तो इनका ऐसा नेचर होता है। जैसे ओके। 4 नंबर है, 4 नंबर है। हाँ इनका जी। ये नेचर होता है ऐसा। और 5 नंबर है, इनके भी थोड़े से ना, इनका दिमाग बहुत चलता है 5 नंबर वालों का। अच्छा, तो ये भी बिजनेस। चीटिंग में थोड़ा घुस ही जाते हैं, अच्छा। ज्यादा और दिमाग चलने की वजह से। 1 नंबर वाले लॉयल होते हैं, और उसके अलावा 3 नंबर वाले बहुत लॉयल होते हैं, 8 नंबर वाले लॉयल होते हैं। लॉयल होते हैं। शनि 8 नंबर, ये इनमें लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती लॉयल्टी है। बहुत ज्यादा होती और 3 नंबर वाले भी लॉयल होते हैं। 7 वाले भी ये मतलब न्यूट्रल होते हैं। है। और 9 वाले? 9 वाले में एनर्जी ज्यादा होती है, अग्रेशन वाले ज्यादा होते हैं, अग्रेशन वाले ज्यादा होते हैं। अग्रेसिव नेचर इनका बहुत ज्यादा होता है। हम्म। तो अगर 9 के साथ 6 भी आपके आ रहा है तो हाँ मेरा फेयर हो जाते हैं। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 9 और 6 आ रहा है हाँ हाँ। तो मतलब एनर्जी भी आ गई,
और और वीनस के अट्रैक्शन भी आता अट्रैक्शन है। भी आ तो ये गया। दोनों का मेल जो है फेयर करा देता है बंदे के मल्टीपल। ओके। जिनकी कुंडली में भी वीनस और मंगल साथ बैठे हो ना, हम्म। इनका भी फेयर हो जाता है, मल्टीपल फेयर इनके हो जाते हैं। ओके। कुछ लोग ना यही बोलते हैं, मैं ना कुंडली देख के बता सकता हूँ कि इसका अफेयर है कि नहीं है। जी तो आप भी ऐसा कुछ जी जी, बता ऐसा सकते हैं? जी, आप एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हो देख ऐसा। सकते हो कि जी, हाँ क्या कौन फेयर अभी सा चल ग्रह रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं चला इसके गया। मन में अभी क्या चल रहा है, क्या किसी और लड़की के बारे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अच्छा अच्छा, तो वो पता सब चल पता जाता है, कर सब सकते हैं। पता चल जाता है। आपकी ठीक है। आयु कितनी है वो पता चल जाता है, मरोगे कब, कैसे मरोगे, एक्सीडेंट से मरोगे या हार्ट अटैक आएगा, तो सब। कुछ लोग ना बोलते हैं अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आपके बच्चे के थ्रू हम उसको बता सकते हैं। देखिए इसका ना एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशन है, अच्छा। अभी किसी के बच्चे के थ्रू अभी वो कहेगा यार ये मेरे बच्चे की कुंडली है, इसमें हम्म। मेरा पैसा दे कितना है, हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं देख सकते हम उसमें, अच्छा। ठीक है। बच्चे के साथ पिता का संबंध कैसा है भी देख सकते हैं, ओके। ठीक है। बच्चे को पिता से कुछ फायदा मिलेगा या कुछ धन प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, अच्छा हाँ। प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम्म। पिता इनकी रक्षा करेगा, केयर करेगा कि नहीं करेगा, ये देखा जा सकता ये है। देखा जा सकता है। पर पिता का पूरा देखना वो हम उसकी कुंडली से नहीं देख सकते। या ठीक। पिता की हेल्थ, कोई कहेगा मेरी बच्चे की कुंडली है, मेरे इसके पापा की हेल्थ, मम्मी की हेल्थ देख दो, तो वो नहीं पता चलेगी। नहीं पता हाँ, चलेगा। थोड़ी मेंटल हेल्थ पता चल जाती है आपके लिए स्पेसिफिक कैसे है नेचर वो। पर हाँ, नेचर। आपके लिए स्पेसिफिक कैसे है। ठीक है। कोई अगर मेरे पास कोई आए, जैसे कोई मान लो एग्जाम्पल कोई लड़का आए कहे हम्म मेरी मम्मी की वो देखो, हम्म मम्मी के बारे, तो उसके लिए स्पेसिफिक मम्मी की सोच कैसी है ये पता हम्म। लगाया जा सकता है। ओके सर, एक ना रील आई थी, उसमें ना ये बोल रहा, एक शायद लेडीज थी, वो ये ना ये बोल रही थी जो सिख लोग होते हैं ना, सिख, वो दाढ़ी वो करते हैं ना, धारण करते हैं, हम्म। तो दाढ़ी धारण करने से उनका राहु बड़ा सही रहता है उनका। तो अ, आप इस चीज में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? देखिए सिख जो है वो हमें सब पता है कि वो सेवा भाव उनके उनमें बहुत ज्यादा हाँ होता जी है, हाँ जी हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा होती हाँ है, जी हाँ जी। ठीक है। अब दिलेरी बहुत ज्यादा होती है, दिलेरी बहुत ज्यादा होता है। प्रोटेक्शन करना औरों प्रोटेक्ट, की, ये हाँ उनके जी। अंदर होता है, ठीक है। हाँ जी। और राहु जो है वो एक डीमन है, ठीक डीमन है, मतलब राक्षस है। राक्षस है वो, हाँ जी हाँ ठीक जी। है। उसके अंदर सारे तमोगुणी काम है, हाँ जी। भोग विलास करना, हाँ जी। सेक्सुअल एक्टिविटीज करना, हम्म खाना, हम्म आलस, हम्म सोना, हम्म पंगे करना है। हम्म। तो आपको कहीं दिखता है सिखों के अंदर ये सब? नहीं। नहीं दिखता, ठीक है। तो ये बात पूरी बेतुकी है, पहली बात तो, अच्छा जी। ठीक है, कि दाढ़ी रखने से बड़ी राहु मजबूत करके करना क्या है, करना पहली क्या? बात तो, हाँ ठीक हाँ। है। उनमें सबसे ज्यादा आया है कि वो सेवा भाव हो जाता है, हम्म उनका शनि स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा, ठीक है। सेवा करने से आपका 8th हाउस जो है वो एक्टिवेट रहता एक्टिवेट रहता है, है। 8th हाउस आपका सेवा है। और सही। 8th हाउस ही आपको क्या देता है, मुसीबतें देता है, मिस फॉर्चून आपकी लाइफ में 8th हाउस देता है। जब ओके। सेवा उस 8th हाउस को सेवा के काम में लगा देते हो ना, तो मिस हम्म। फॉर्चून नहीं होते आपके साथ। नहीं होता। तभी जब भी देखना आप, जितने भी मतलब सिख भाई हैं, हम्म। उनको कोई मुसीबत पड़ेगी वो सेवा करना स्टार्ट कर देते सबसे हाँ पहले, जी हाँ जी। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने यही सिखाया है, हम्म ठीक है। वो डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने सभी को डायरेक्टली वे में सारी संस्कार दिए, ठीक है, हम्म कि सेवा करो, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो, प्रोटेक्शन करो, ठीक है। हम्म तो इसमें देखो दाढ़ी रखने का भी ये होता है कि देखो शास्त्रों में मुझे बताया गया, हम्म। दाढ़ी जाओ तो पूरी रखो, जाओ तो बिल्कुल ही क्लीन रखो, ठीक है। ओके, या तो रखो जो अभी आपकी है, मेरी ये मतलब हाँ, ये नहीं होनी हाँ चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए वैसे, क्यों, अच्छा। क्योंकि ये तो मटेरियलिस्टिक चीजों को दर्शाती है आपकी। ओके। मतलब आप अपनी दाढ़ी के लिए फिर आपको मोह है उस दाढ़ी से, मोह है, तभी हाँ। आप उसको मेंटेन कर रहे हो, तभी अच्छे से उसको कट वट दे रहे हो अच्छे से कि अच्छा, हाँ। तभी मतलब जो रामायण महाभारत सभी जो किसी है भी क्लीन शास्त्रों सेव में है। भगवान की दाढ़ी नहीं है, भगवान नहीं, हाँ। नहीं है। अच्छा अच्छा। जितने भी अवतार हुए भगवान के, किसी की भी दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी नहीं। और देवी देवता की दाढ़ी नहीं होती, ठीक है। हाँ, जितने सारे भी एकदम हमारे क्लीन रहते हैं। पृथ्वी लोक से ऊपर के जो मतलब लोग हैं, उसमें दाढ़ी नहीं होती, किसी की भी आते दाढ़ी नहीं, नहीं, मतलब बाल ही नहीं आते? आती ही नहीं है दाढ़ी, अच्छा, आते नहीं है। बिल्कुल दाढ़ी नहीं होती, क्योंकि वो दाढ़ी ना होना क्लीनिनेस की एक पहचान है, हम्म। सतोगुण की पहचान है, सतोगुण ठीक की है। पहचान है। जाओ तो फिर रखो, रखते ऋषि रखते थे पहले हाँ दाढ़ी, वो जी हाँ इसलिए जी। रखते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था भक्ति के अलावा हम्म कुछ और कुछ करने का, ठीक है। इसलिए दाढ़ी बाल उनके पूरे आते रहते थे, उनको कोई परवाह नहीं थी। कोई परवाह नहीं थी। और अगर आपने नहीं रखनी तो फिर बिल्कुल ही क्लीन आपको रहना चाहिए, ओके। ठीक। शास्त्र में तो यही बताया है। ध्रुवा जी, एज क्या है आपकी? मेरी 23 है। 23 की एज है आपकी, और आपको इस प्रोफेशन में 3-4 साल हो गए ना? नहीं, मुझे 8 साल हो गए पूरे। 8 साल हो गए। जी, मतलब जब आपने काम स्टार्ट किया, ये ट्रेनिंग जो भी स्टार्ट की, तब आपकी एज रही होगी 15 15 साल। 15 तो साल 15 साल से आप इसी यस प्रोफेशन में हो। यस। तो 8 साल में कोई एक ऐसा क्लाइंट
जो आपके पास आया हो और उसकी आपने हेल्प की हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ में? देखिए ऐसे तो काफी सारे एक्सपीरियंस था, पर हम्म, एक आपको मैं शेयर कर देता हूँ आपके हाँ साथ। जी। थे मेरे क्लाइंट थे, मतलब जी। फीमेल थे, हाँ वो जी, हाँ जी। कनाडा में थे वो, ठीक है। अच्छा, और कनाडा में। हस्बैंड वाइफ थे, इकट्ठे एक साथ गए हम्म, पहले, ठीक है। अगर वीजा आपको लगता है, हाँ टूरिस्ट जी। वीजा लगता है, वो वैसे वो गए फॉरेन में, ठीक हम्म, है। वही उनका मतलब बेबी हुआ, पर प्रेग्नेंट हुई, मतलब जो हाँ जी, होते हैं। प्रेग्नेंट हो गए। उसके बाद जब उनका 6 मंथ हुए प्रेगनेंसी को, तो हम्म, उनके पति जो है वो उनको छोड़ के चले गए। कोई उनके बीच झगड़ा हुआ, तो हम्म, वो पति इंडिया वापस चले गए, उनको अकेला छोड़ के। अभी ओके। पराये देश में एक औरत जो है, जो प्रेग्नेंट है, हाँ, तो हाँ। मतलब क्या करेगी वो, पूरी हम्म, टूट, वो पहले से टूट गई थी पूरे। हम्म, उन्होंने पर मेहनत की, थोड़ा काम भी किया अपना, हम्म, और अपनी बच्ची को भी वहां जन्म दिया, ठीक है, अच्छा। खुद ही। जो भी मेडिकल जो थे एक्सपेंसिव सारे उन्होंने खुद ही खुद ही चुकाए पे अपने, गई, ठीक है। ओके। अभी उन्होंने ना बड़े परेशान थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास बंदा आता है जब परेशानी होती है, तो हम्म, उन्होंने एक बड़े, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, उनका नाम मैं लूंगा नहीं, पर अच्छा, अच्छा। काफी फेमस है वो, ठीक है, हमारे ओके। इंडिया में काफी फेमस है वो। उनके पास वो गए, और उनकी फीस 50,000 आधे घंटे की है, ठीक है। 50,000 आधे घंटे की? यस, तो उन्होंने उनके कंसल्ट, जब बंदा दुखी होता था, बंदा पैसे की परवाह नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने वो कंसल्टेशन ली कि हम्म, मेरा कुछ हल निकलेगा। हम्म, पर उन्होंने उनको कहा कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पति भी, क्योंकि उनका बहुत फोर्स कर रहा था डिवोर्स मुझे लेना तेरे से। अच्छा, अच्छा। उनके पति के जो मतलब घर वाले थे, वो भी फोर्स कर रहे थे कि तुझे घर नहीं माने देंगे हम, ठीक है, तू बस वहीं रह जा, अपने घर जा। ओके। तो वो मतलब परेशान थे अभी, एक औरत के लिए हाँ, जिसका हाँ। प्रेग्नेंट हो गई है, अभी कहाँ जाए वो, है ना, हम्म, दूसरी शादी करेगी, कैसे करे, तो बंदा टूट जाता पूरा। हम्म, तो जब उन्होंने कंसल्टेशन ली उस एस्ट्रोलॉजर से, तो उन्होंने कहा तेरा डिवोर्स हो जाएगा 100%, हम्म, ठीक है। तो एक दो उपाय कोई बताया उनको कि मोर पंख वाला, मुझे तो याद नहीं, अभी कुछ ऐसा कोई उपाय कहते मुझे बताया अच्छा, उन्होंने, अच्छा, ठीक है। अच्छा। मैं ठीक है। तो उसके बाद और के पास, औरों के पास भी वो गए, तो सभी ने ये कहा लगभग कि तेरा डिवोर्स होने का डिवोर्स बहुत हो ज्यादा जाए। चांस है, डिवोर्स तेरा हो ही जाएगा। और कईयों ने कहा कि मैं लिखे दूं तेरा डिवोर्स होगा, हो गई होगा, ठीक है। अच्छा। वो फिर मेरे पास आए, ठीक हम्म, है। ऑनलाइन वो इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास आए थे, हम्म, ठीक है। उन्होंने कंसल्टेशन ली, तो मेरे से बात की उन्होंने। तो मैंने, मुझे पहले कहते हैं कि आप बताओ क्या चल रहा है मेरी कुंडली में, ठीक ओके। है। तो मैंने देखा उनका जो भी दशा देखी, ट्रांसलेट देखा, तो हम्म, मैंने कहा रिलेशनशिप के लिए मुझे कुछ लग रहा है हम्म, कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या चल रहा है। तो उन्होंने हम्म, सबको अपनी जो थी बताई चीजें, कैसा ऐसा हुआ। हम्म, तो कहते हैं आप बताओ डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो मैंने अच्छा। अपना देखा, ठीक है, उनकी कुंडली अच्छे से देखी मैंने, उनको हम्म, मैंने कहा कि आपको मैं 2 घंटे बाद फोन करता हूँ, ठीक है, फिर हम्म, से। क्योंकि जब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन होता तो मुझे और ज्यादा, मैं चाहता था कि और ज्यादा टाइम दे के उसको मैं अच्छे से देखूं, हम्म, ठीक है। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, तो मुझे यहाँ तक जो मेरी जितनी मुझे नॉलेज थी, मुझे ये हम्म, पता लगा कि उनका डाइवोर्स नहीं होगा। बहुत ओके। कम चांसेस हैं, कुछ परेशानियां आएंगी, बट डाइवोर्स नहीं होगा। मतलब जहाँ सारे बंदे बोल रहे हैं कि डाइवोर्स होगा, हाँ, आप इकलौते बोल रहे मैं हो एक ही डाइवोर्स था नहीं जो कह रहा था, वो कहते कि मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा ऐसा होगा। ऐसा बात है, डाइवोर्स नहीं होगा, फिक्र मत करो आप। हाँ, अच्छा, अच्छा। कहते आप ये कैसे कह रहे हम्म, हो, आप झूठे हो, अच्छा। आप फ्रॉड हो, हाँ, आपको कुछ नहीं आता। मैं हम्म, इतने लोगों को पूछ चुकी हूँ, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास में गई हूँ, उन्होंने कहा डिवोर्स होगा, आप कैसे अच्छा, कह रहे हो। मैंने कहा अच्छा। देखो, मैं अपनी, मुझे नॉलेज पे पूरा भरोसा है, हम्म, ठीक है। मैं किसी ने कहा तो मैं सेम नहीं कहूंगा, मुझे हम्म, जो दिख रहा वही कहूंगा मैं कहा हम्म, आपका डिवोर्स नहीं होगा, पक्की अच्छा। बात है, ठीक है। थोड़ी सी बातचीत की मैंने उनसे, तो उनको थोड़ा सा एक होप आई कि हम्म, शायद ऐसा कुछ हो बच सकता जाए, है। मेरा हाँ, रिश्ता हाँ। बच जाए, ठीक है। बहुत परेशान, तब तो जब मेरे पास आए थे तो बहुत परेशान थे वो, मतलब हम्म, सुसाइडल थॉट उनके मन में आते थे, ठीक है, बहुत अच्छा। परेशान थे वो। तो उनको मैंने कहा कि जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, मैंने उनको एक पूजा कही करने को बस, ठीक है। ओके। और पहले मैं आपको बताता हूँ, कई सारे तांत्रिकों के पास वो चले गए थे पहले, ठीक है। हम्म, कई सारे फॉरेन में पता नहीं कौन कौन से स्पिरिचुअल कुछ थे, हीलर होते हैं या कहते हैं जो हम्म, टैरो रीडर होता है, कईयों के पास वो गए। तो कहते हैं मैंने 2-2.5 लाख अपना वेस्ट कर दिया हुआ है, जब अच्छा आपके जी। पास आई हूँ मैं, अब तक। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप एक पूजा करवा लो जो मैं कह रहा हूँ बस, ठीक अच्छा। है। और उनकी पूजा मैंने करवाई। हम्म, अभी तक उनको मेरे साथ जुड़े 2 साल हो गया है, ठीक है। अच्छा। अभी तक ना डिवोर्स हुआ उनका, ठीक है। साथ है अभी वो? अभी, हाँ, साथ अभी रह रहे? साथ है वो। अच्छा, साथ अभी रहे हो। उनका पति भी पूजा के बाद, देखो हम्म, आप ना, ये देखो आप कौन सी जड़ पकड़ सकते हो, ठीक है। ओके। बड़े बड़े उपाय, कई बार बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं होती, काम नहीं छोटे सा करना। कुछ करके ही आपको निकल जाता है, पर आप कितना एक्यूरेट करते उस हो पे उसको। निशाना लगा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने एक पूजा करा के ही, हम्म, उसके बाद उसका पति भी खुश रहने लग पड़ा, हम्म, बातचीत उनकी होने लग पड़ी। ब्लॉक किया था, ब्लॉक कर दिया। सास ससुर भी उनके बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम्म, और अभी कह रहे हैं हम रहेंगे। ओके। और अभी वो कनाडा भी, अभी शायद वो शिफ्ट हो, उनका पति भी शिफ्ट हो जाएगा। हम्म, और उनका अभी अच्छा चल रही है लाइफ। तो ये एक था इंसिडेंस जो मुझे काफी स्पेशल था एक मेरे लिए जी। और ठीक। मेरे लिए खुद भी चैलेंज था, क्योंकि मैंने बोला है वो कि नहीं बोला होगा। था, हाँ, हाँ। आजकल देखो ना, हर इंसान को पैसे की लोड़ है। जी। सब चाहते हैं मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है।
तो अगर किसी इंसान को सडन कोई पैसा चाहिए तो वो कैसे लेके आ सकता है? आई मीन कैसे कमा सकता है? कोई ऐसी उसकी ना कोई उपाय हो कि ये चीज करके वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है? देखिए, इसका मैं बताता हूँ आपको, जो तो काम कर रहे हैं कुछ लाइफ में, जॉब या जॉब जो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ओके। उनके लिए तो ठीक है उपाय। हम्म। जो घर में फ्री बैठे हैं और वो क्या नहीं, वो उपाय करने से पैसा आएगा, वो नहीं आएगा कभी। अच्छा जी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज तब एक्टिवेट होती है जब आप कुछ कर्म करते हो, हम्म। है ना। अपने कर्मों को हिलाओगे आप तो फिर ही वो चीजें काम करेंगी। ठीक हम्म। है, अभी जैसे कि मैं थोड़ा सा वास्तु को भी इसमें ऐड करूंगा। ठीक ओके। है, सबसे ज्यादा बेस्ट आपको मैं एक रेमेडी आपको मैं देना चाहता हूँ पैसे के लिए, बहुत तगड़ी रेमेडी है, बहुत अच्छा। एक्यूरेट रेमेडी है, और ये रेमेडी किसी ने भी आज तक नहीं दी होगी। ठीक है, ओके। जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। ठीक दो है, सर दो। आपने क्या करना है, एक दो अपने घर के सेंटर में खड़े होकर अपनी साउथ वेस्ट दिशा देख लेनी है। ओके कहाँ पे सेंटर। है ओके। साउथ वेस्ट दिशा, देख 225 डिग्री पे होती है साउथ वेस्ट दिशा। ओके। ठीक है, वहां पर आपने देख लेना। वो लेफ्ट से देखने की राइट से अपने देखने? घर के सेंटर में खड़े हो गए आप, अपना फ्रंट की ओर अपना कर लो, आप गेट की कंपास से साइड कर लो। की के अब बाजू? गेट, अब पहले तो घर के सेंटर में खड़े हो जाना है। ओके। ठीक है, हम्म। कंपास अपनी खोल लेनी है, फोन हम्म। में खोलो, जो आपके पास पड़ी है तो आप देख सकते हो। हम्म। तो उसको ऐसे रख के अपना उसका जो फ्रंट है ऊपर वाले सब अपने गेट की ओर अपने कर देना अपने। ठीक है, फ्रंट ओ, जो आपका हुआ हाँ है, हाँ हाँ। फ्रंट है जो आपका घर का फ्रंट है, हम्म। उसकी ओर कर देना। वहीं से आपने 225 डिग्री देख लेना किधर आ रहा है मेरे। ओके। ठीक है, तो वहीं से साउथ वेस्ट दिशा आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। वहां पर देख लेना, वहां पर गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट जो दिशा है वो हम्म। राहु का स्थान है। रहा बस वहां हाँ। पर एक देवता था पितरु। ठीक है, पितृ। जो पितर दोष कहा जाता है वो अच्छा पितृदोष हाँ। जो पितर दोष कहा जाता है ना असल हाँ में, जी हाँ जी। वो वहीं से पितर दोष आता है। ओके। और वो देवता इनबैलेंस है तो पितर दोष आपको लग गया समझो। लग गया समझो। ठीक ओके। है, अभी वहां पर आपने साउथ वेस्ट दिशा में जाना है, हम्म। उसके अपने कॉर्नर में एकदम चले जाना है। ठीक है, अगर वो वहां पर गंदगी है उसको साफ कर दो, अच्छे से क्लीन रखो। ठीक है, वहां पर बैठ के आपने ओम नृत्य नमा, ओम नृत्य नमः। ओम नृत्य नमा इसका जाप अपने 108 बार करना है वहीं पे ओके। बैठ के। नृत्य वहां का देवता है हम्म। साउथ वेस्ट दिशा का, और राहु को वो एक्टिवेट करते हैं घर में। ओके। तो जब राहु एक्टिवेट घर में होगा पॉजिटिवली, हम्म। तो वो आपको अनचाहा पैसा देगा बहुत ज्यादा बल्क में। ओके। इसका जब अपने साउथ वेस्ट दिशा में जाके 108 बार डेली करना है, हम्म। तो कुछ दिनों में आपको ना अपनी लाइफ में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। आपका आपको वो चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी जो आपको पहले नहीं दिख रही थी, वो पहले नहीं आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे जो आएगा। आपको पहले नहीं आ रहे थे, हम्म। अपॉर्चुनिटीज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। हम्म। ठीक है, और सडन पैसा आपके पास आना, क्या पैसा रुका भी होगा ना किसी का, तो हाँ ये हाँ। उपाय करके उसका पैसा फिर से वापस आ जाएगा। ओके। कोई कहता है मेरा पैसा रुक गया, मेरा पैसा वहां पर मेरे पास आ नहीं रहा, कहीं पे फंस गया, हम्म। तो ये उपाय अगर करेंगे वो, तो उनका पैसा जो है वो वापस आने आ के जाए। बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। ओके। अच्छा एक ना आजकल क्या कर रहे हैं लोग ना, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जी। कर्जा ले रहे हैं। हम्म। तो इंसान कर्जा कब लेता है? ऐसी कौन सी दशा बनती है कि उसको कर्जा लेना पड़ता है? देखो, कर्जे का जो हाउस होता है 6th हाउस होता है वो। सिक्स हाउस। ठीक है, तो जब 6th हाउस में देखो, कर्जा तो जब जरूरत है आपको, अगर आपके पास नहीं उतनी इनकम हाँ जो आप हाँ। चीज लेना चाहते हो, हम्म। सब। और एक और चीज आपको बताता हूँ, 6th हाउस से कर्जा भी देखा जाएगा, 11th हाउस भी देखा जाएगा। 11th हाउस आपको डिजायर्स का हाउस है। डिजायर्स। वहां पर अगर ऐसे प्लान बैठ गए, जैसे मान लो राहु वहां पर बैठ गया, तो हम्म। वो आप वो नहीं देखेगा आपके पैसा आएगा नहीं, वो आपके हम्म। डिजायर्स बढ़ाएगा। डिजायर्स को पूरा करने के लिए आप कर्जा लोगे। कर्जा लोगे अच्छा। अगर उसका संबंध 6th हाउस से बन गया, 8th हाउस से बन गया राहु का, हम्म। तो फिर वो कर्जे के द्वारा ही आपको अपनी इच्छाएं पूरी कराएगा आपसे। ओके। ठीक है, तो 11th हाउस देखो, डिजायर आपकी है ज्यादा तो कर्जा लोगे आप, हम्म। ये तो कर्जे में मतलब क्यों फंसेगा। अगर मान लो कोई बंदा बीमार हो तो? मतलब कर्जे लेने के लिए हाँ कह हाँ। रहे हो, हाँ, तो उसका भी जो संबंध है आपका 6th और 8th हाउस जब बनता है तब हाँ आप हाँ। कर्जा लेते हो। ओके। ठीक है, मान लीजिए आपका 6th हाउस का जो प्लेनेट है वो 8th में बैठ हम्म। जाए जाके, तो सिक्स। 8th हाउस आपकी लोन है, आपका कर्जा है। शनि का ठीक भी है, घर है वहाँ। हाँ जी, 8 हाउस वही ना? शनि का भी घर है 8 हाउस। शनि का वो कारक हाउस है वो। कार हाउस वहां है। उसी को मतलब कारक, हर हाँ एक प्लेनेट हाँ का एक हाउस कारक हो, जैसे फर्स्ट हाउस सूर्य का कारक हाँ हाँ हाउस है। हाँ जी हाँ ठीक है, जी। तो ऐसे 8th हाउस जो है वो शनि का कारक हाउस है, आयु को हम्म। भी दर्शाता है वो आपकी। ठीक है, तो जब 6th हाउस का संबंध 8th हाउस से जब बन जाता है, हम्म। ठीक है, तो तब आपका और दशा भी आ जाए उसी प्लेनेट की, ओके। और सिग्निफाई भी कर रहा हो, हम्म। ठीक है, तो फिर आपका कर्जे के थ्रू आपका आप काम निकालने की कोशिश करते हो अपना। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या किसी का मिलना पहले से ही लिखा हुआ है? देखिए, हमारा मिलना ही क्या, मतलब हर एक चीज पहले से निश्चित होती है। हर एक ठीक है चीज। भाई, ऑटोमेटिक मोड पे होता है, मिलना सबका निश्चित है, मतलब जीवन साथी जो आपका है या निर्धारित है वो आपको मिल जाएगा टाइम आने पे। ठीक अच्छा। है,
पहले आप उससे पहले आप कोई कोशिश करोगे अफेयर्स की या करने की, ठीक है आप बना लोगे, पर जो जिसके साथ शादी होगी उसी के साथ होगी आपकी। तो शादी होना, शादी टूटना, सब कुछ लिखा ये था। सारा कुछ मतलब है तो ठीक है, वो सिग्निफाई कर रहे हैं प्लैनेट्स, वो सारी चीजें हम्म वो सिग्निफाई कर रहे हैं, हम्म पर अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी दिया गया है साथ में, ठीक है। तो ओके। तभी एस्ट्रोलॉजी की रचना हमारे ऋषि मुनि ने की, इसलिए कि आयुर्वेदिक इसलिए की कि हम्म जो चीज को हम चेंज करना चाहे हम कुछ कर पाए चेंज अपने उसके लिए, ठीक है। ओके। अब ये आयुर्वेदिक ना होता तो हम बीमार हो गए, बुखार हो के मर जाते हैं हम, या हम्म एलोपैथी ना, कोई भी मेडिसिन ना होती तो बुखार होते मर जाते हैं हम। हाँ हाँ। तो मेडिसिन ही नहीं है, इतनी छोटी सी बीमारी के लिए मर जाते हैं, तो ओके। इसका इलाज बनाया गया, ठीक है। तो और हर एक चीज होती है निर्धारित होती है आपकी, हम्म ठीक है। अगर आपकी जीवन साथी मिलना है तो उसकी दशा में आपको मिल जाएगा। अभी ओके। मान लो अगर आपका 2 साल बाद मिलना है तो 2 साल बाद वो देखा जाएगा दशा कौन सी आपकी आने हम्म वाली है, प्यार वाली आने वाली है, कुछ ऐसा प्लान सिग्निफाई कर रहा है प्यार, ओके। तो वो दिलवा देगा आपको। अगर मान लेते अगर ना किसी इंसान की शादी हो गई है, उसके बावजूद भी वो ना किसी और के साथ में है, हाँ फिर तो ये क्यों हो रहा है फिर? क्या ये भी पहले से ही है? देखो पता क्या होता है, हाँ। आजकल ना हम खुद ही तमोगुण में इतने ज्यादा है ना कि हम्म प्लेनेट जो होता है अपने गंदे से गंदे रिजल्ट दे रहा हमें, ठीक है। मतलब। हमारी आदतें ही ऐसी हो गई हुई हैं आजकल, हम्म ठीक है। अभी राहु ठीक है अगर डीमन है वो, हम्म पर राहु को बरकाता गुण है, वो हमारी आदतें हैं खुद ही, अच्छा, हमारी ठीक है। हम आदत। गंदगी में रहेंगे, हम्म शराबें पिएंगे, हम्म गलत आचरण करेंगे, गलते लोगों के साथ रहेंगे, तो फिर जो राहु की जो एनर्जी है वो डबल ट्रिपल हमें इफेक्ट करती है। अभी आपने एक चीज बोली है, शराब है। कुछ लोग तो यही बोलते हैं शराब पियो शुक्रवार के दिन। देखो शराब पीना ठीक है आपने पीनी है, पर अगर वीनस के लिए आपने शराब पीनी है, शुक्र के हाँ जी, बढ़ाने के, हाँ तो हाँ वो हाँ। आपको लग्जरी शराब पीनी पड़ेगी, लग्जरी मतलब? महंगी वाली। महंगी वाली, दो तो करोड़ अगर वाली। आप वो सस्ती शराब पीते हो राहु फिर का पी रहे अच्छा अच्छा। हो, अगर शराब पीनी है अगर हमने शुक्र के लिए, तो बहुत महंगी शराब लग्जरियस होती है ना चीजें जो, वो वाली शराब जो आप पियोगे तो फिर आपका नहीं, शुक्र। शराब तो शराब ही है ना, वो चाहे महंगी नहीं महंगी नहीं, हो चाहे शराब में सस्ती हो। भी मैंने सुना हुआ कि 80 हजार की बोतलें भी होती हैं, हाँ, होती तो है। 1 1 लाख से भी ज्यादा बड़ी, तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो है स्पेसिफिक, लग्जरियस चीजें हैं ना वो। अच्छा तो अच्छा। अभी मुझे ज्यादा प्रोसेस इसकी पता नहीं ड्रिंक का कैसे बनती है, पर हम्म जब भी आप अगर ड्रिंक करो, आप हम्म अल्कोहल कंज्यूम करो, तो आपको हम्म लग्जरी जो है ज्यादा महंगी अल्कोहल कंज्यूम करनी चाहिए, फिर ही वो आपको बिजनेस को अच्छा करेगी, ठीक है। ओके। वैसे तो शराब मत ही पियो तो अच्छा है, पहली बात तो मैं यही सभी को हम्म कहना चाहूंगा, पर अगर जिसको आदत है हम्म इसके लिए पी रहा है कि मेरा बिजनेस अच्छा रहे, तो फिर उसको महंगी शराब पीनी महंगी चाहिए। शराब। अगर वो सस्ती शराब पिएगा तो वो राहु को बढ़ा रहा है अपनी। एक मेरा क्वेश्चन हो रहा है आपसे, आजकल ना कुछ लोग बोलते हैं कि यार अगर 1 नंबर वाला है तो उसने ब्लैक नहीं पाने कपड़े, 2 नंबर वाला तो रेड नहीं पाने, ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो देखो मर्जी पाओ, जो हर मर्जी किसी खाओ। के लिए स्पेसिफिक अपने, जैसे व्हाइट रंग जो है सभी डाल सकते हैं, सभी डाल सकते हैं। पॉजिटिव रंग है वो, ठीक हाँ है। जी। व्हाइट रंग होता है वो पीस, शांति। पीस और शांति प्रदान करता है आपको, हाँ ठीक हाँ। है। एक सोर्स कलर है, सो ठीक है। चंद्रमा वीनस जैसे प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। हम्म व्हाइट रंग कोई भी डालेगा, आप 8 वाला डाले, हम्म। 5 वाला डाले, 1 वाला डाले, तो अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा। ब्लैक रंग जो होता है वो स्पेसिफिक आप डेट्स में उसको डाल सकते हो, स्पेसिफिक आप ओकेजन्स में उसको डाल सकते हो, ठीक है। ओके। और ब्लैक रंग जो है उसको ज्यादा अगर आप डालोगी तो हम्म आपके लिए वो नेगेटिव एनर्जीज का काम करेगा, ठीक ओके। है। ब्लैक रंग जो होता है वो हर एक चीज अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है, खींचता है हर एक हम्म चीज को, तभी ब्लैक रंग को ज्यादा अट्रैक्टिव कहा जाता है, हर एक एनर्जीज को अपनी ओर खींच लेता है वो जल्दी। हम्म। जब आप चाहते हो कि मैं थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहता हूँ, तब ब्लैक डाल लो आप, पर ओके। डेली ब्लैक मत डालो। डेली ब्लैक में हाँ, डाल दो। डेली आपको व्हाइट रंग डालना चाहिए, हम्म व्हाइटिश ऑफ व्हाइट ऐसे कलर डालो, ठीक है। रेड अच्छा कलर है, वो हम्म भी डेली मत डालो, हम्म। ठीक है। ये भी बताया गया देखो शादी के बाद ही रेड डाला जाता है, क्योंकि हाँ तो मंगल को रिप्रेजेंट करना, वो हाँ एनर्जी जी, चाहिए जब आपको एनर्जी कि से। नई एनर्जी चाहिए, नई शुरुआत कर रहे हैं आप, देखो। हम्म। तो तब ये हाँ, मतलब स्पेसिफिक हमारे बताया कि इस एज में इसके बाद या इस रस्म के बाद ये करना है, ये रंग डालना है, हम्म पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस डेट वाले को ये डालना चाहिए, इस मूलांक वाले को ये डालना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 8 वाला भी ज्यादा भी 8 वाला जो शनि रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हम्म। शनि का वो है नंबर है, तो वो काला ज्यादा डालेगा तो उसको भी नेगेटिव उसमें इन्फ्लुएंस आएगा। अभी ना आपने एक बात की है, शादी की है, तो मेरा ना एक बहुत दिनों से है क्वेश्चन कि क्या रात में शादी करना सही है कि गलत है? देखो रात में आप फंक्शन अपना कर सकते हो नहीं जो, नहीं, जो ठीक है, फेरे टाइम फेरे जो आओ वो रात को नहीं होने चाहिए। रात को, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं सुबह ही 3 बजे करने हैं, ब्रह्म सुबह मुहूर्त चार में बजे ब्रह्म करने हैं। मुहूर्त में कर सकते हैं फेरे अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में कर जी, सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपके फेरे हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये ना एक्चुअली ये जो हमारा रिवाज स्टार्ट हुआ है तब हुआ जब मुगलों का टाइम था, मुगलों का ठीक टाइम है। था। जब मतलब मुगल जो थे वो
कोई भी नई शादी होती थी तो वो गलत मतलब बिहेवियर करते थे, हाँ जी, वो हाँ जी। मारते थे, औरतों को उठा के ले जाते थे, रेप ऐसी चीजें होती थी, रेप हम्म। जैसी। तो इसलिए उस डर के मारे ये रिवाज बनाया गया कि हम रात को शादी करेंगे, ठीक है। ओके। तो तभी से ये रिवाज चल रहा है। पर अगर अपने फेरे की जो रस्म करनी है वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा है, 4 ओके। साढ़े 4 5 बजे के अंदर आप कर सकते एक ना ये जो आपने ना कानों में ये डाला हुआ है, हैं जी। तो ये कुछ इसका है यस, ये ना स्पेसिफिक हमारा रीजन है कर्ण कुछ? भेदन संस्कार है, 16 अच्छा संस्कारों में से 9वां संस्कार है, कर्ण अच्छा भेदन, अच्छा। ठीक है। अभी ये करवाया जाता है कि आपकी बुद्धि बढ़ने के लिए, जो ब्राह्मण ज्यादा ये करवाते थे, हाँ ब्राह्मण जी, हाँ जी। क्षत्रिय, हाँ ठीक है। हाँ। तो ये आप कोई भी वैसे करवा सकता है इसको। हम्म। ये आपकी ना बुद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। और अगर आप इसमें कोई स्पेसिफिक धातु डालते हो, चांदी, चांदी गोल्ड, सोना, हाँ। तो उसके गुण भी आपके ब्रेन को मिलते हैं। ओके। और यहाँ पर ना आपकी जो एक राइट जो एयर होता है, सबसे पहले राइट एयर हमें शुद्ध बनाना चाहिए। हम्म। तो राइट जो एयर की जो नाड़ी होती है हमारे गुप्त अंग जो टेस्टिकल्स के साथ अटैच होती है। ओके तो ये आपकी ब्रह्मचर्य रक्षा करने में भी हेल्प करते हैं, ओके। ठीक है। ओके। तो इसलिए तमोगुण को वो करते हैं, हाँ, तमोगुण को कंट्रोल करते हैं और आपको विद्या की ओर बढ़ाते हैं। विद्या को बढ़ाते हैं। तो जैसे शिखा होगी, शिखा भी जो रखी हाँ जाती हाँ है वो हाँ भी हाँ। स्पेसिफिक इसलिए। एक ना अभी शिखा से याद आया, एक ना जो पुराने होते हैं ना पंडित टाइप, वो ना वो पूरे बाल नहीं होते थे, हाँ, बस एक शिखा, यहाँ पे हाँ शिखा शिखा होती होते है, थे। हाँ। अच्छा। तो वो ना त्याग है, त्याग का प्रतीक है त्याग आपका। का प्रतीक है, हमने देखो, सब कुछ छोड़ बाल दिया है। जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं सभी को। बाल अट्रैक्शन का कारक है। हाँ हाँ। बाल नहीं है तो आप, कहा जाता है बाल नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सारी शक्ल ही बिगड़ जाती है, जरा मर्जी बिल्कुल कोई हाँ हो। जी। तो बाल एक ना, आपको बालों से बहुत मोह होता है सभी को। तो हम्म। जब बाल ही हम त्याग देते हैं ना, तो इसका मतलब हमने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग पर दिया, विद्या को ही हमने वो करना है, रखना है, ग्रहण करना है अपने। विद्या को ग्रहण करना है, हाँ। सच्चाई की ओर हमने बढ़ना है, सत्य की ओर हमने बढ़ना है, तो इसलिए वो बाल नहीं रखे जाते। अच्छा तो सर क्या है कि आजकल क्या है ना, आजकल ना लव मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही है। जी। तो जब लव मैरिज होती है वहाँ प्यार होता है बहुत ज्यादा है। तो वो लोग ना आजकल कुंडली मैच नहीं करते हैं। हम्म। तो कुंडली मैचिंग के बिना, कुंडली मिलान के बिना शादी करना सही है या गलत है? देखिए, मैं तो सभी को यही कहना चाहूंगा कि हम्म। कुंडली मिलान के बिना शादी मत करिए, ठीक अच्छा है। अच्छा। अगर आप सब कुछ ही मिला रहे हो, हम्म। पैसा देख रहे हो, हम्म। घर देख रहे हो, तो फिर हम्म। कुंडली भी आपको मिला लेनी चाहिए। कुंडली मिलाने का जो मेन ये रीजन है कि आपको एक दूसरे का मेंटेलिटी पता चल जाती है, मेंटली ठीक जो है। 36 गुण बोलते हैं हाँ, शायद, हाँ। 36, उसके अलावा भी बड़ी सारी चीजें होती है, पर हम मेन 36 गुणों को हम देख लेते हैं, ठीक है। 36 गुण। उसमें से आपका बिहेवियर पता चल जाता है, एक दूसरे का बिहेवियर। मैच होगा कि नहीं होगा। हाँ वो हाँ हर किसी का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हाँ। हर किसी की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती, हर किसी का बिहेव मतलब सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता। तो हम्म। उससे आप ये चीज बड़े आराम से देख सकते हो, ठीक ठीक है। है। अब प्यार पहले हो गया, और पहली बात बता दूं, जब आपकी शादी होती है ना, तब प्लेनेट दोनों के एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं जुड़ मतलब जाते ऐसा, हैं। और अच्छा। दूसरी बात जो मैंने पहले भी कहा था कि शादी से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए। हम्म। इसका एक और रीजन ये है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी जब हो जाती है एक दूसरे के साथ, हम्म। तो तब दोनों के प्लेनेट एक्टिवेट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। मतलब ओके। यूनिवर्स ने मान लिया कि आपकी शादी होगी, तो एक दूसरे की जब सेक्सुअल एक्टिविटी जब हो जाती है, हाँ तो जी, हाँ जी। एक दूसरे के प्लेनेट जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं दोनों के, ठीक हम्म। है। तभी एक दूसरे के लिए, ऐसा कई बार लड़कों की भी मैंने सुना है कि यार मैंने ऐसा किया तो मेरे ना करियर में बहुत ज्यादा मुझे बहुत दिक्कत ज्यादा, आ हाँ रही है, हाँ हाँ हाँ। मेरा तब से करियर में डाउन चला गया, तब से हम्म। मेरी लाइफ उल्टी हो गई थोड़ी, उल्टी तो हो गई क्योंकि है। दोनों के प्लेनेट एक साथ एक्टिवेट हो गए हैं। तो ओके। सबसे जो मेन चीज है, आप पहले गुण मिलान करो अपने, तो एक हम्म। दूसरे का बिहेवियर पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए कि भाई लॉन्ग साथ टर्म के रहोगे लिए। कि नहीं रह पाओगे, ठीक है। हम्म। क्योंकि जिनकी मेंटालिटी मैच करती है एक दूसरे के साथ, वही लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। और हम्म। सबसे मेन चीज आप जो मैच करनी चाहिए वो है बकूट। बकूट बकुट। दोष अगर आ गया आपकी कुंडली में, हाँ हाँ। तो फिर वो गड़बड़ है, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। बकुट दोष क्या क्या बकूट होता है? दोष होता है, जैसे मान लीजिए किसी का, ये चंद्रमा से देखा जाता है, ठीक है। चंद्रमा। लड़की की कुंडली में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, हम्म। लड़की की कुंडली में चंद्रमा 6, 8 या 12 हाउस में आ गया, मतलब लड़की के चंद्रमा से लड़की का चंद्रमा कुंडली में 6, 8 या 12 हाउस में बैठ जाए, हम्म। तो उसको बकूट दोष कह दिया जाता है। वो चंद्रमा है आपका मन, मन। आपका सबकॉन्शियस माइंड, सब। आपका खुशी, आपके इमोशंस। हम्म। जब वो 6, 8 वाले हाउस में मतलब वो आ गए आपके, तो हम्म। फिर क्या होगा, वो आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके अंदर, अच्छा, ठीक है। हर्डल्स रहेगा। ऐसा देखा गया मैंने, बकूट दोस्त में जो शादी कर लेते हैं, वो हम्म। पहले तो बड़ा उनका प्यार होता है, हम्म। बड़े एक दूसरे के जान देने को तैयार है। शादी के कुछ दिन बाद उनको ऐसा लगता है, मैंने खुद, उन्होंने ये रिव्यू मुझे दिए हैं लोगों ने, कि शादी के वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे ना हम एक दूसरे को जानते नहीं है, हम ओके। एक दूसरे के लिए कुछ प्यार ही नहीं रहा, प्यार ही फीलिंग नहीं नहीं। रही। अच्छा अच्छा। तो फिर उस धीरे धीरे आपका रिश्ता जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, कोई मजबूरी के कारण जबरदस्ती में निभा रहा, वो बात अलग है, ठीक है। हम्म। पर ना खुश नहीं रह पाओगे आप। खुश नहीं रह पाऊँ। तो कुंडली मिलान एक इम्पोर्टेंट चीज है आपकी शादी में, ये शादी में सबसे पहले तो यही कराओ आप। देख रहा हूँ, एक ना मांगलिक दोष भी होता है शायद। हम मंगल दोष के लिए भी बड़ा
चीजें आजकल आई है, मंगल हाँ दोष से हाँ मर जाएगा आपका पति, मर हाँ, जाएगा आपकी पति पत्नी, मर पत्नी जाएगी मर आपका, जाएगी। आप बच्चा नहीं होगा, ये हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा। मंगल जो है वो मंगल का नाम ही मंगल है, वो मंगल ही हाँ, करता है शुभ आपका। मंगल, ठीक हाँ। है, वो जहां बैठेगा वहां मंगल करेगा आपका। ठीक है, और एक अच्छा मतलब। मंगल दोष कहा जाता है जब आपके मंगल 7th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, हम्म 8th हाउस में, 12th हम्म, हाउस में, 4th हाउस में ऐसा हो तो मंगल दोष कहते हैं, मंगल दोष है। अच्छा अच्छा। पर ऐसा नहीं होता कि अभी कई लोग ऐसे मंगल दोष हैं, मैंने कई कुंडली ऐसी मैच की मंगल हम्म दोष हो तो मैंने उनको कहा शादी करो, तो कुछ नहीं उनको दिक्कत आई। हम्म, यार मंगल की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में स्पेसिफिक, उससे पता चलता है मंगल ओके। क्या कर रहा है आपकी लाइफ को। मंगल है इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी शादी का, हम्म वो एनर्जी है, शादीशुदा लाइफ का प्रतीक है वो मंगल। ठीक है, तो अगर मंगल सिग्निफाई कर रहा है, गलत कर रहा है चीजें, हम्म, तो मंगल दोष हो जाए ना हो, आपको भी मंगल आपको कल कुछ ना कुछ शादी में दिक्कत दे सकता दिक्कत दे सकता। है। तो ऐसा कुछ नहीं वहम करना है कि मंगल दोष हो तो मैं शादी ना करूं, हाँ ये ना हो। हाँ। मंगल दोष का मतलब है कि मंगल, जिनका मंगल दोष होता है हम्म, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा। सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक ओके। है, तो इसलिए कह दिया जाता है कि भाई शादी के बाद लड़का आपको मर जाएगा। दिक्कत हो सकती है मंगल ऐसी, क्योंकि डिजायर, ठीक। एक ही डिजायर ज्यादा है, हाँ, एक की कम है, एक के काम है। एक की उतनी लेवल की नहीं डिजायर है, एक की कुछ ज्यादा डिजायर साथ, हाँ तो हाँ, फिर दोनों में रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो सकती है। कंपैटिबिलिटी ठीक है, इशू। पर आजकल तो मैं कहता हूँ मंगल दोष जो है वरदान है। अच्छा ठीक जी। है, वो दोष मत ही कहो, उनको वरदान कह दो तो अच्छा है। क्या बात है, ये चीज बोलने वाले शायद आप पहले ही हो। पर जो मैं देखो मैं देखता हूँ ना, वही मैं आपको कह रहा हूँ, चीजें हम्म, जो हो रही है प्रैक्टिकल। अभी नहीं किसी को दिक्कत आ रही है मंगल दोष में, तो मैं प्रैक्टिकल देखूंगा पहले कि आगे आ रही कि नहीं आ रही। ध्रुवा एक कुंडली चेक करने का क्या चार्ज करता है? ये मत पूछो आप। फिर भी। या आप कॉल नंबर दे दो, उसमें मेरे जो असिस्टेंट है वो बता देगा आपको कितना है। अच्छा, कोई इंसान अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहे जनवर में से थोड़ा थोड़ा करके कि ठीक हाँ है, यार, मेरे पास बाहर जाने का तो पैसा है नहीं कि बुलाऊंगा, है? वो खुद ही अपने आप ही वास्तु कैसे ठीक कर सकता सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो अगर आप अपने घर का वास्तु परफेक्ट करने चाहते हो, है? सबसे हाँ पहले जी। वास्तु कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अगर आप ऐसे चाहते हो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे घर का ऑरा बहुत ज्यादा हो अच्छा रहा, हाँ रखती है, हाँ, तो हो रहा। उससे में सबसे जो नंबर 1 पे है वो है तुलसी। तुलसी का पौधा, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है, लेकिन तुलसी के पौधे तो क्या आता है, आजकल जो फ्लैट में लोग रह रहे हैं ना, तुलसी का पौधा फिर वो कहाँ पे नहीं लगाएंगे? तुलसी का पौधा फ्लैट में भी रख सकते हो आप, धूप तो कहीं ना कहीं आती है। हाँ हाँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो आंगन में होनी चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा बेडे में कुछ होनी नहीं है, चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ आप नहीं है। अपने रूम में रख लो। अच्छा जी। सबसे बेस्ट तुलसी अगर हमें रखनी, बेस्ट दिशा में रखो, हम्म, साउथ वेस्ट में रखो, ओके। और आप साउथ में रखो। हम्म, ठीक है, यहाँ पर जो होता है नेगेटिव ऊर्जाओं को ज्यादा प्रभाव रहता है। ठीक है, ओके। जो यहाँ पे शनि के राहु के नक्षत्र हैं, हाँ हाँ तो हाँ। तुलसी जहाँ पे होती है वो हम्म, एनर्जीज को रिवर्स कर देती है। वो ठीक है, वापस भेज देती वापस है। भेज देती है, वो अंदर घुस नहीं देती ओके। आपके घर में। ठीक है, और। और वास्तु दोष जो माना जाता है जब आपके घर की एनर्जीज एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, हम्म तो तब आपके घर में ना धन आता है, ना हम्म हेल्थ अच्छी रहती है, हम्म चिड़चिड़ापन रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लॉस ही लॉस होता है। हम्म, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे एनर्जीज घूमती है उसमें एक और पॉडकास्ट हम आगे फ्यूचर में करेंगे, उसमें ओके। आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है जी। पर हमें बस ये देखना कि हमारे घर की एनर्जीज क्लॉकवाइज घूमे सारी। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करें कि एनर्जी अगर घूम कैसे आपके रही है? वेस्ट में विंडोज हैं, साउथ वेस्ट में विंडोज हैं, ओके। और आपके साउथ में विंडोज हैं, और साउथ ईस्ट में विंडोज हैं, तो ओके। आपकी एनर्जी रिवर्स घूम रही है घर की। रिवर्स, अच्छा जी। वहां से ऊर्जा अंदर घर में नहीं, स्काई एलिमेंट अंदर नहीं आना चाहिए घर के अंदर। ठीक हम्म, है, वहां से रोशनी अंदर नहीं आनी चाहिए घर के हम्म अंदर। ठीक हम्म है, वो अपनी पिंगला नाड़ी जो होती है उसको एक्टिवेट करती है। पिंगला नाड़ी आप देखोगे अपने राइट साइड पिंगला नाड़ी होती है। ठीक है, हम्म, और लेफ्ट साइड होती है ईड़ा नाड़ी। तो ओके। कहा जो सिंपल भाषा में कहूँ तो सूर्य नाड़ी राइट साइड और चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड। लेफ्ट ठीक साइड, है, अच्छा जी। और जब पिंगला नाड़ी का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, मान लो हम्म आपके घर में पिंगला करंट्स ज्यादा है, हम्म, सूर्य के करंट्स, अगर मान लो वेस्ट में देखो, ज्यादातर सूर्य कहाँ रहता है, साउथ में रहता है, साउथ साउथ, ईस्ट में रहता है। साउथ ईस्ट। ईस्ट में तो सुबह सुबह आता है ना, हाँ तो जी। उसके बाद घूम के वो साउथ ईस्ट में चला जाता, साउथ में चला पूरा जाता, अब वहां पर उस हिसाब से छिपता तो नहीं ना वो भी नहीं सूरज। छिपता नहीं है, पर हम हाँ हमारे हिसाब से तो वो डल गया हाँ ना हाँ हाँ वेस्ट हाँ, में, हमारे हिसाब डल से डल गया। गया वो वेस्ट में। ठीक है, हम्म, तो सबसे ज्यादा तो सूर्य रहता है साउथ ईस्ट में रहता है, साउथ में, और साउथ वेस्ट में ज्यादा रहता है। ठीक अच्छा है, अच्छा। जब मान लो वहां से आपकी विंडोज है, तो वो हम्म, सूर्य की जो पिंगला करंट्स आपके घर में घुस रहे हैं। ठीक है, ओके। तो वो आपकी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर देंगे, हम्म एनर्जीज को क्लॉकवाइज घुमा देंगे घर की, जो कि हम्म, नहीं घूमनी चाहिए। नहीं घूमनी तो फिर चाहिए। घर में परेशानियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं। घर में ओके। साउथ में खड्डा है, वेस्ट हम्म, में खड्डा, साउथ वेस्ट में खड्डा सबसे ज्यादा भयानक माना गया। जिनके भी साउथ वेस्ट में खड्डा है उनके घर में प्री मेच्योर डेथ होती है। अगर साउथ ओके। में खड्डा तो प्री मेच्योर, उनके घर में डेथ करंट्स घर में घुसते हैं। ठीक है, हम्म, ये मेरी
8 साल के एक्सपीरियंस का आपको बता रहा हूँ, जिनके घर में मैं गया हूँ प्री मेच्योर डेथ के, उनका मैंने देखा साउथ वेस्ट में खड्डा है या साउथ में खड्डा है, ओके। ठीक है। तो कभी भी साउथ वेस्ट हो, साउथ में खड्डा कभी मत करो, वेस्ट में खड्डा कभी मत करो, और साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में, साउथ ईस्ट में विंडोज मत रखो कभी भी। ओके। आप सिंपल समझ लो, अगर ये चीज आपके है उधर, तो पक्का आपकी एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज घर में घूम रही है। ऐसा बोलते कि जो घर कॉर्नर पे होते हैं उनके ना घर पे डेथ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉर्नर कॉर्नर का घर घर। कौन सा फेसिंग है वो देखा है अच्छा अच्छा, ये करता है, मैटर हाँ, करता मैटर क्या करता है वो, है। ओके ओके। फेसिंग क्या है उसकी। फेसिंग क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो भी है, ईस्ट है। क्या फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ से साउथ है, क्या है। ओके ओके। तो वो फिर उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा घर में, हम्म। ठीक है। एक ना कुछ लोग यही बोलते हैं कि टॉयलेट की सीट के बाहर टेप लगा दो, रेड कलर की, येलो कलर की। देखिए, मैं पर्सनली टेप का मेथड यूज नहीं करता, अच्छा ठीक है। अच्छा। मैं जो हमारे वास्तु शास्त्र में जो उपाय दी गई हाँ, उसी को मैं यूज वो करता हूँ, ही ठीक है। करते हैं ऐसा। हाँ, स्ट्रिप्स जो होती है ना वो काम करती हैं। स्ट्रिप्स लाइक। स्ट्रिप्स जैसे स्टील की स्ट्रिप्स होती हैं। अच्छा अच्छा। टॉयलेट सीट में अगर मान लो आपके नॉर्थ में टॉयलेट हो गया, ईस्ट में टॉयलेट हो गया, तो हम्म। ईस्ट में टॉयलेट है तो हम कॉपर की स्ट्रिप डालेंगे, ओके कॉपर की स्ट्रिप से उसको ब्लॉक कर देंगे, ओके। क्योंकि कॉपर एलिमेंट फायर एलिमेंट है ना, फायर तो एलिमेंट है। ईस्ट में फायर एलिमेंट है। हाँ हाँ। पर एलिमेंट के हिसाब से हम स्ट्रिप कौन सी डालनी है वो मैटर करता अच्छा, क्या वॉशरूम के अंदर गीजर होना चाहिए कि नहीं? है। गीजर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गीजर में। नहीं, ऐसे बोलते कि ये फायर का वो है ना, पानी भी तो है वो, पानी भी है इसके अंदर है, लेकिन पानी भी तो लोडिंग भी तो है। गर्म ही है ना। हाँ, पानी गर्म है, जो वो है वाटर एलिमेंट है। वाटर उसके एलिमेंट। बाद फायर का उसमें पार्ट भी है, हाँ ठीक है। ये है कहाँ पे मैटर ये करता है, हाँ आपका हाँ। कहाँ पे है ये, आपका टॉयलेट किस डायरेक्शन डायरेक्शन क्या में है है? आपका, हाँ, ठीक है। ओके ओके। बेस्ट डायरेक्शन टॉयलेट की नॉर्थ वेस्ट में है, हाँ। साउथ साउथ वेस्ट में है, हम्म। ठीक है। जो आपका उसमें आप टॉयलेट अपना रख सकते हो, बेस्ट है। साउथ में हम्म। रख सकते हो टॉयलेट, ठीक है। ओके ओके। पर एक बात हमेशा याद मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि यहाँ पर टॉयलेट होता है ना, उस डायरेक्शन की जो सिग्निफिकेंस है वो मर जाती है, जहां मर्जी हो टॉयलेट। हम्म। असल में टॉयलेट हमारे शास्त्रों में मना किया घर में बनाने के लिए, घर में बना, लेकिन होने नहीं आजकल चाहिए। तो हर हर फ्लैट कमरे में रूम्स में रूम्स टॉयलेट के है, अंदर ठीक है। बने हुए हैं। तो अगर टॉयलेट बनाना है तो उसका साथ ज्यादा रेमेडीज करनी चाहिए। हम्म। साउथ में भी टॉयलेट बन रहा है, तब भी आपको बराज की स्ट्रिप बीच में डलवानी चाहिए। ओके। टॉयलेट जहां मर्जी बन रहा है उसकी रेमेडी तो, नॉर्थ ईस्ट में तो भूल के भी टॉयलेट नहीं बनाना आपने, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ये हम्म। सोर्स डायरेक्शन है। इस यहीं से एनर्जी घर में घुसती है आपके, और अगर हम्म। पोल्यूटेड होके घुसेगी वो, तो फिर सब कुछ तहस नहस करेगी। अच्छा, शरीर का कौन सा पार्ट क्या होता है, जैसे कि ये हेड वाला पार्ट क्या है और बॉडी वाला पार्ट क्या है? एक्चुअली कहा जाता है, देखिए अभी जो हमारे राहु, जब राहु एक राक्षस थे, हाँ नहीं, जी हाँ जी। तो अमृत पीने आ रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका गला काट दिया था, अच्छा, अमृत यहाँ से नीचे नहीं गया था, नीचे नहीं ठीक है। गया था, हाँ। तो तब से राहु केतु अलग अलग बन गए, ठीक है। ओके। राहु का सिर है, केतु का सिर नहीं है, हम्म। ठीक है। तो जब राहु की दशा आपको आती है, राहु गलत नेगेटिव आपको सिग्निफाई कर रहा है, जब मान लो बीमारी दे रहा है राहु आपको हम्म। आपकी कुंडली में, तो आपको हमेशा वो पेट से ऊपर की बीमारी देगा राहु, ओके ठीक है। केतु बीमारी देगा तो वो केतु की दशा में पेट से नीचे की बीमारियां सारी आती है, ओके ओके। ठीक है। तो इस वे में ये दो जो हिस्से हैं, ये राहु हम्म। केतु कैसे उन्होंने किए हुए हैं। अगर किसी इंसान को अपना ऑरा क्लीन करना हो तो कैसे करे? सबसे जो सिंपल रेमेडी है ऑरा क्लीन करने की, हम्म। आपने जब भी आपको लगे मेरा ऑरा वीक हो रहा है, सर दर्द हो रही है, कई लोग ऐसे तो कहीं जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी उन पे हावी हो जाती है, हाँ जी ठीक हाँ है। जी। एकदम सर दर्द होने लग पड़ी, नजर लग गई, नजर दोष हो गया, तो सिंपल एक उपाय आपने करना है, घर आते ही आपने कपूर डालना है पानी में। अच्छा। कपूर भी इंसानी कपूर जो होता है वो आपने, हम्म। उसको आप ऐसे मसलोगे तो वो उसका पाउडर बन जाता है ओके हाथ ओके। से, ठीक है। उसको अपने मसल के पानी में आपने डाल देना है, हम्म। ठीक है। आप थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा ले लो उसका हम्म। कपूर का, हम्म। उसको मसल के पानी में डाल के उसको घोल लो, उस पानी से नहा लो, हम्म। बस। बस। सारा और आपका क्लीन हो जाएगा, सारी थकान आपकी हट जाएगी। अच्छा और अच्छा। और दूसरा, अगर क्लियर क्वार्ट्स जो सप्टिक, अगर क्रिस्टल हाँ आपको हाँ कहीं से मिल जाए हाँ ओरिजिनल, हाँ। तो उसको अगर आप 2 मिनट हाथ में रखोगे तो वही आपको और सारा क्लीन कर देगा। हम्म। ओके। तो सबसे बेस्ट है कि अगर सिंपल उपाय ये है कि कपूर डालो कपूर डाल और दो। उससे आप नहा लो, बस। और आप ठीक। पूरा क्लीन हो जाएगा आपका। एक ना कुछ लोग बोलते हैं वॉच को ना लेफ्ट हैंड में ना पहनो, राइट में पहनो। कुछ बोलते हैं वॉच ना रोमन्स वाली, जिसमें है ना रोमन्स लेटर लिखे होते हैं, वो वाली पहनो। कुछ बोलते हैं वॉच ना फीते वाली ना पाओ, चैनी टाइप, क्या बोलते हैं उसको, चैन चेन, में वर्ड, चैन वाली में पाओ। तो ये कुछ है इसके पीछे का देखिए रीजन? पहले काम करता है? घड़ी का काम है क्या, टाइम दिखाना? तो उससे हमें टाइम ही देखना चाहिए बस, उसको एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे ही। पर हर एक चीज में आप नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, को बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर। देखिए, वो अभी मुझे नहीं पता वो मार्केटिंग उनकी किस लेवल की है, हाँ कि हाँ। वो मार्केटिंग के थ्रू वो तो चार कुछ भी चार बोल घड़ियां देते हैं। पहनते हैं। हाँ, तो ये सारी बेवकूफी है, अच्छा। ठीक है। अभी
मैंने घड़ी डाली है तो हम्म, मैं टाइम ऐसे करके देखना मुझे अच्छा लगता है, हम्म, ऐसे करके देखना अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसे करके आसान है तो हम्म, मैं टाइम देखने के लिए घड़ी डालूंगा। बाकी अच्छा, घड़ी के शौक है भी कितने आपको लग्जरी डालनी है जैसी आपकी हाँ वो है, हाँ, ठीक है। पर इससे कुछ ये नहीं कि अगर आप पट्टी वाले डाल लोगे, राइट में डालोगे, लेफ्ट में डालोगे, कुछ हो बयान है, कुछ हो जाएगा आपके साथ, कोई हम्म, फर्क आपकी लाइफ में नहीं पड़ेगा। अच्छा कुछ कोई नहीं पड़ेगा। देखना टाइम ही आपने लेफ्ट में अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे हम्म, अपनी बाजू करना तो ऐसे कर लो, ओके ओके, राइट में अगर आपको कंफर्टेबल राइट में कर लो आप, ठीक है पैरों ठीक। में कंफर्टेबल तो पैरों में कर लो, आपकी मर्जी है, हम्म, ठीक है। जहां कंफर्टेबल वहां करो, पर इसका कोई लेना देना नहीं है किसी ठीक है। चीज से। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं गले में ना चैनी डाल लो, हाँ जी। चांदी की, हाँ, सोने की, हाँ तो धातु जो मेटल्स होते हैं वो हम पे असर करते हैं। असर हाँ करता जी, है। वास्तु में भी हम मेटल्स का यूज करते कैसे हैं। कैसे करते हैं सर? अभी मान लीजिए किसी का मून है, हमने हम्म, मून स्ट्रॉन्ग करना है, उसको एक्टिवेट करना है, तो हम्म, उसको हम चांदी की चाय रेकमेंड करते हैं, जो सप्टिक जो क्रिस्टल होता है वो रेकमेंड करते हैं, हम्म, ठीक है। अगर हमने किसी का जुपिटर या फिर सूर्य को एक्टिवेट करना है, ठीक हम्म, है, तो उसको हम कहते हैं कि गोल्ड डालने के लिए, गोल्ड गोल्ड डालना, अच्छा, डालना चाहिए इनको, ठीक है। तो ऐसे मेटल जो होते हैं हम्म, वो हमें, पित्तल जो हो गया वो भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, कई लोग पित्तल का कड़ा होते हैं, कॉपर का कड़ा जो है हम्म, या उसका जो मेटल कोई ज्वेलरी उसकी वो हम्म, मंगल को रिप्रेजेंट करती है, हम्म, ठीक है। तो हर एक मेटल का अपना गुण भी है। अपना अपना गुण। एक्चुअली मेटल होते हैं आपके अंदर कुछ तत्वों की कमी पूरी कर देते हैं वो। ओके, कुछ ना एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं ना, वो ना बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन करते हैं, गोल्ड का रेट हाई हो जाएगा 2 साल बाद, 2 साल बाद डाउन हो जाएगा, युद्ध होना है कि नहीं होना है, कभी किया आपने ऐसे ऐसे देखिए मैं तो प्रिडिक्शंस? ये शब्द नहीं करता, मैं अच्छा सच अच्छा, आपको बताता हूँ, ठीक हाँ है। पर इस सबसे मतलब मिलेगा क्या, पहली बात तो ये है, मैं बता दूंगा किसी को युद्ध होने वाला तो क्या हाँ, रोक लोगे आप युद्ध? नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे आप। हाँ और मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को कहा कि शेयर मार्केट का रेट बढ़ने वाला हाँ है हाँ तो हाँ, ये नॉलेज, शेयर मार्केट जो करेगा एस्ट्रोलॉजर से बात थोड़ा जाएगा वो, कि भाई बिल्कुल, जाएगा बता अपनी देंगे, प्रॉब्लम्स के लिए, जब मेरे पास पैसा नहीं आ रहा हाँ ठीक है हाँ, वो बात अलग है, पर ये नहीं कहेगा मैं शेयर मार्केट में आज कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ओके, तो मुझे बताओ। ऐसा नहीं करना हम्म, चाहिए ना, कोई जाएगा ऐसा जो प्रोफेशनल सा, मुझे नहीं लगता वो जाते होंगे। अब बोलने को तो फिर बड़ी बड़ी बातें जो मर्जी बंदा वायरल होने के लिए बोल हम्म, देता है। ठीक है जी। अगर किसी को अपना मंगल ग्रह ठीक करना हो तो उसकी रेमेडीज क्या है? रेमेडीज मंगल की यही है कि आप फिजिकल एक्टिविटी अपने बढ़ाओ, फिजिकल एक्टिविटी ठीक है। बढ़ाओ, अच्छा, मतलब मैं यही सभी को कहता हूँ कि जब तक कर्म आप नहीं अप्लाई हम्म, करते तब तक कुछ भी रेमेडी कुछ भी कर लो, मंगल का आप उपाय कर लो, दान दे दो, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो उसका कोई काम आपको करेगा नहीं, ज्यादा हम्म, आपको रिजल्ट दिखेगा नहीं, तो हम्म, बेस्ट रेमेडी है मंगल की, आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो अपनी। अगर गुरु ठीक करना हो अपना? गुरु ठीक करना, आप अपने टीचर्स की, गुरुजनों की रिस्पेक्ट करो, अच्छा अच्छा, मंदिर स्पिरिचुअल चीजों से कभी मत धोखा करो आप, स्पिरिचुअल जो किसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई चीज है उस उसमें बेईमानी कभी ना आपको करनी चाहिए। बुक्स अच्छा, से आपको, बुक्स अपने पास रखो आप, ठीक है। जितना आप गुरुओं का आदर करोगे ना, सीधी बात है, गुरुओं का आदर करोगे हाँ आप, हाँ हाँ, टीचर्स का आदर करोगे आप, उतने आपका गुरु अच्छा रहेगा। अच्छा और रहेगा, जब तक गुरुओं का, टीचर्स का अपमान करोगे तब तक गुरु आपका बृहस्पति बिल्कुल खराब हो जाएगा। बिल्कुल खराब रहेगा। और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए बंदे को, जो गुरु ठीक करना चाहता है हर रोज मंदिर जाए। अच्छा कुछ लोग यही बोलते हैं कि अगर आपने ना अपने हेयर्स कट करने हो तो स्पेशल दिन बोलते हैं, जैसे कि बुधवार हो गया, शुक्रवार हो गया, तो ये क्या? देखो भाई, मतलब अगर आपने अपने कुछ भी अपने हेयर्स कट करने, नेल्स हम्म, कट करने, तो वो शुक्रवार वाले दिन करने चाहिए, ऐसा क्यों? बेस्ट है। क्योंकि शुक्र जो है वो आपका देवताओं का गुरु है डेथ, वो, और दूसरा सफाई का प्रतीक भी है, ठीक है। अच्छा, शुक्रवार वाले दिन अगर आप सफाई अपनी बॉडी की करते हो तो हम्म, शुक्र को और अच्छा करता है, ठीक है। ओके, तो बाकी दिन नहीं, अवॉइड करो। हम्म, इमरजेंसी है तो फिर कर ही सकता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्पेसिफिक अगर आपको ये चीज रखनी है तो आपको शुक्रवार वाले दिन ही करना चाहिए। बंदे हैं कुछ ना नंबर्स बताते हैं, एंजल्स नंबर 111, 222, हम्म। इनको चैंट करने से आपको सुख सुख आएगा, धन आएगा। आपके आप भी कुछ ऐसा वो देखो करते हैं, वैदिक बताते हो? न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कुछ है, नहीं है ऐसा। कई मेरे पास भी ऐसे आते हैं, वो कहते हैं मुझे ना बहुत दिनों से 1-1 दिख रहा है, वन वो मंथ बहुत दिनों से 5-5 दिख रहा है। भाई ये ना माइंड की एक ना माइंड साइकोलॉजी की, होती है, हाँ बताता हूँ मैं। साइकोलॉजी, हाँ जी, जिस चीज को आप बार बार देखने का प्रयास सोचोगे ना, ये मुझे 5-5 दिख रहा है, तो वही आपको वही दिखेगा आपको बार वही बार चीजें। दिखेगा, हाँ जी हाँ जी, जैसा आप देखना चाहते हो वैसा आपको दिखता है, यूनिवर्स का हाँ नेचर हाँ, है ये, ठीक है। और उसको देखने से मैंने उसको एक चीज पूछी कि भाई कुछ फर्क पड़ रहा है? हम्म, मैं कितने दिनों का देखते करीब 10-15 दिनों का, मैं कुछ हुआ? कुछ नहीं हम्म, हुआ। तो फिर क्यों देखना? और इससे कोई, वैसे भी इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो नंबर ये वो, हम्म। न्यूमरोलॉजी में तो ऐसा कुछ नहीं न्यूमरोलॉजी में ना आजकल लोग बोलते हैं अपना फोन 9 नंबर चेंज कर लो, नाम के साथ में कर लो,
फोन Align नंबर है। चेंज करना जो है इसका असर पड़ता है, पड़ता पर आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में पड़ सकता है। अगर आपको अपना बिजनेस नंबर कुछ चूज करना है हाँ तो वो हाँ आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू कर सकते हो, कर सकते ठीक है। हैं। पर हाउस नंबर चूज करना तो वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू कर सकते हो। एक ना ये भी बोलते हैं जिन घरों का ना नंबर 4 होता है उन घरों में कभी शांति नहीं होती। हाँ, मतलब कभी भी जब घर का नंबर लो 4 नहीं लेना चाहिए और 8 नहीं लेना चाहिए। कि ये दोनों 4 नंबर नंबर जो है ये थोड़े गड़बड़ है, ठीक है। टोटल 4 नहीं होना चाहिए ना? टोटल 4 ना हो अच्छा अच्छा और हाँ हाँ टोटल 8 ना हो। टोटल 8 8 ना। नंबर वाले वैसे एक और चीज है, चाइना में जो 8 नंबर वाले जो हाउस है वो दुगने रेट पे बिकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि 8 नंबर जो है वो एक्सट्रीम नंबर है, मतलब एक्सट्रीम। इन्फिनिटी है वो क्या अच्छा करेगा। हाँ इन्फिनिटी का घुमा 8 के। नंबर क्या है, 8 नंबर अगर जिसका भी हाउस नंबर 8 होता है ना उसके घर हाँ में आप देखोगे ना हर एक चीज एक्सट्रीम होती है। मान लो अगर अमीर होगा तो हद से ज्यादा अमीर होगा वो, गरीब हो तो हद से गरीब ज्यादा। होगा तो हद से ज्यादा गरीब होगा, लड़कियां हो रही तो लड़कियां होती रहेंगी, लड़के हो रहे तो लड़के होते रहेंगे, एक बीमार पड़ेगा सारे बीमार पड़ जाएंगे। तो अच्छा। मतलब उस वहां पर ऐसा होता है कि जो चीज एक बार स्टार्ट होगी वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए वो घर पर। चाइना में लोग हैं वो मानते कि अच्छा है हम ले लेंगे तो हम हम्म। ज्यादा अमीर बन जाएंगे ऐसे, ओके। पर अवॉइड करो 8 नंबर। लोग ना ऐसा बोलते हैं कि कर्म के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। जी जैसा आप कर्म करोगे वैसी ही चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। देखो अभी हर कोई सलमान खान क्यों नहीं है, हर हाँ कोई शाहरुख खान क्यों नहीं है, हर कोई हाँ अंबानी का बेटा क्यों नहीं है, हर कोई हाँ। अंबानी क्यों नहीं है, कि कर्म कुछ है उनके तो उनको नहीं नहीं वो पिछले जन्म के होते हैं कर्म के या पिछले जन्म रिसेंट होते के? हैं तभी तुम्हारा जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा अभी अच्छा। किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, किसी का हम्म हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, कोई हम्म अमीर है कोई गरीब है, किसी को खाना मिल रहा है किसी को मिल नहीं रहा, हम्म। ठीक है। किसी के पास हद से ज्यादा पैसा। लग्जरी है, हाँ पैसा है, किसी हाँ के पास है ही नहीं। पता ही नहीं कि अगले समय में मुझे खाना मिलेगा कि नहीं खाना मिलेगा। है तो ही ये नहीं। डिफरेंस क्यों है? अगर अच्छा। नहीं है कर्म, हम्म अगर नहीं है कर्मों का फल, तो फिर सभी को एक बराबर हो जाना चाहिए। हम्म सभी गोरे सभी ऊंचे लंबे, हम्म मतलब एकदम जवान हो, सभी पैसे वाले हो या सभी गरीब हो। तो हम्म, ये डिफरेंस है, आज उसका मतलब ये है कि हमारे कर्म के द्वारा हमें उसका जन्म हमें उस द्वारा मिलता है, मिलता ठीक है। है। ठीक है। अच्छे कर्म करता है जो पुण्य ज्यादा करता है उसको अच्छा जन्म मिल जाता है, हम्म अच्छा शरीर मिल जाता हम्म है ना, अच्छा रंग रूप आकार मिल जाता है, ठीक हम्म। है। तो जो अच्छे कर्म नहीं करता उनको फिर भुगतना पड़ता है वो। क्या तीर्थ यात्रा करनी सही है या गलत है? अब अगर आप तीर्थ यात्रा करते हो भगवान के धाम जा रहे हो तो हाँ, वो अच्छा ही है, जितना अच्छा जाओ। मैं तो कहता हूँ हर साल एक बार तो जाओ, कोई अच्छा। भी धाम कोई भी दाम। वो जाना चाहिए बंदे को, क्योंकि ठीक है। वहां पर आपका मन शुद्ध होता है, आपका जो अंदर आपके पाप है वो आप नष्ट करते हो उधर। अच्छा माँ बाप की सेवा करने से हमारा कौन सा ग्रह एक्टिव रहता है और सही रहता है? अगर आपने अपना चंद्रमा ठीक करना है तो अपने माँ की सेवा आप करो अच्छे से, माँ बाप ठीक की। है। कई लोग चंद्र का उपाय बताओ, हम्म चंद्र का सबसे अच्छा उपाय है अपनी मम्मी की सेवा करना। जिसका भी चंद्र उनको नेगेटिविटी है, स्पेसिफिक चंद्रमा खराब कैसे होगा ये कैसे पता चलेगा? हम्म सिंपल है, आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब है, हम्म। आपका इमोशंस डिस्टर्ब है, जल्दी इमोशनल हो जाते हो आप, हाँ जल्दी रोने लग पड़ते हो, सुसाइडल हाँ थॉट आपके मन में आ रहे हाँ हैं, हाँ। ठीक है। आपके मेंटालिटी में आपको लग रहा है कि यार डिस्टर्ब सा है कुछ, मतलब कुछ अच्छा नहीं मैं सोच पा रहा हूँ कुछ, हम्म खुशी भी है आ रहा है सब कुछ, अभी नहीं खुशी। हम्म। तो ये चंद्रमा खराब होने की निशानी है, ठीक है। ओके। तो माँ की सेवा करोगे तो आपका चंद्रमा ठीक होगा, पिता की सेवा करोगे तो आपका सूर्य बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य ठीक है। जो पिता से लड़ाई करते हैं उनका सूर्य खराब हो जाता है, ओके। इज्जत मान सम्मान उनका चला जाता है। अभी आपने कहा कि माँ की सेवा करने से चंद्रमा ठीक होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो माँ की सेवा करते हैं फिर भी उनका चंद्रमा ठीक नहीं होता, तो क्या क्या करे उसके बाद फिर? देखिए पहली बात तो कोई भी जब वो उपाय करते हो ना, हाँ जी। उपाय का 90% उसका असर 10% आपकी भी भाव है। भाव। भाव कैसा आपका? अच्छा। अभी आप मम्मी के पास जा रहे हो और टाइमर लगा लिया आपने 10 मिनट ना पैर दबा देता हूँ, हम्म ठीक है। और उसके बाद फिर पैर दबाने के बाद अगले ही 1 घंटे बाद आप अपनी मम्मी के साथ बदतमीजी करने लग पड़े, हम्म है ना। तो फिर वो आप इसका मतलब भाव से नहीं कुछ कर रहे चीज, हम्म। उपाय तभी काम नहीं करता जब आपका भाव जो होता है गलत होता है, ठीक है। स्वार्थी नहीं बनना मतलब। सफा आपको, हाँ आपको सेल्फिश नहीं बनना सेल्फिश नहीं उसमें, है बनना। ना। आपको अगर उपाय दिया गया तभी ना हाँ। आजकल लोग उपाय करने से बड़ा डरते हैं, वो कहते हैं डर। यार असर नहीं हो रहा, मैं मंत्र जाप नहीं करूंगा। इतना तमोगुण अंदर घुस गया होता है कि हम्म। उपाय करने नहीं, वो कहते जंपस्टोन डाल दो, कुछ एक्टिवेट करा दो, ऐसा काम कराओ जिसमें कुछ करना ना पड़े, ठीक है। तो अगर काम नहीं कर रहा उपाय तो इसका मतलब आपका भाव सही नहीं है उसके लिए हम्म। आपको। फिर उसके बाद कोई और उपाय आपको कराएंगे उसमें भाव सही, जब तक भाव सही नहीं होगा कोई उपाय आपको काम नहीं आपको देगा चंद्र देने ओके। का। तो सबसे शुद्ध आपका भाव अपना शुद्ध करो, अपना सबसे अच्छा ये है कि भाव अपना शुद्ध करके वो काम करो आप। पवित्र मन से काम हाँ, करो।
एक ना कहावत है कि सितारे हमारी डेस्टिनी तय नहीं करते, वो सिर्फ हमें गाइड करते हैं। इसमें कितना सच है? देखिए गाइड तो क्या ही करेंगे सितारे, करेंगे तो फिर पूरा करेंगे कुछ हो, ठीक है। हाँ। गाइड करने के और भी बड़े लोग हैं। हम्म। देखिए सितारे जो आपके जो प्लैनेट्स हैं आपका नेचर देते हैं पूरा आपको ये, ठीक है। हम्म। जिसकी दशा आएगी उस जैसा आपका नेचर हो जाता है, ओके। ठीक है। मंगल की दशा आएगी तो जान बुझेगा आपका मन करे जिम जाने का। हम्म। आलसी से आलसी बंदा जिसने कभी सोचा नहीं जिम जाऊंगा, मंगल की दशा में वो भी कहेगा मैं जिम जाना चाहता हूँ, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। तो ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाइड कर रहा हो, आपको पूरा वो नेचर अपना दे रहा है, ठीक है। हम्म। उसके अलावा सिग्निफाई क्या कर रहा है आपकी कुंडली में इंडिविजुअली, हम्म। वो बड़ा डिपेंड करता है किस हाउस में बैठा हुआ वो। अच्छा जी। अगर 11th हाउस में बैठा हो तो मंगल की दशा में आपके फ्रेंड सर्कल बड़े बने लग पड़ेंगे, हम्म। तो वो आपको कि योग बनाता पूरा, ठीक है। क्योंकि कुछ होने के लिए भी किसी के थ्रू होना है कोई चीज, ठीक है। अभी हम कर्म भी ग्रहों के हिसाब से करते हैं सारे। अच्छा जी। अपना कर्म आप कैसे करोगे? इमोशनल होगे, बिना चंद्रमा के आप इमोशनल नहीं हो सकते। अब भी अगर दुनिया से चंद्रमा खत्म हो जाए तो इमोशन ही सारे खत्म हो जाएंगे, इमोशंस रहेंगे नहीं किसी के अंदर। अच्छा। तो आप कैसे कहोगे कि अंदर चंद्रमा तो है नहीं, मैं इमोशंस अपने अंदर प्रकट करता हूँ खुद, कर ही नहीं पाओगे आप। हर एक चीज जो है आपके आसपास वो आपको उस अपना असर देती है, असर देती उसके है। बिना आप वो नहीं कर सकते। मतलब आपके अकॉर्डिंग आप कहना चाह रहे हो कि हम सब कठपुतली है, हाँ, नाच रहे हैं बस। जो उसको आप माया कह लो, माया है। हैं या कुछ भी कह लो आप, ये मत समझो कोई भी कि हम अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लोग। किसी की वाणी अच्छी है हाँ, वाणी अच्छी है। तो बुद्ध उनका अच्छा है, बुद्ध ओके। ना अच्छा हो तो वाणी अच्छी नहीं होगी। अब कोई कहेगा मेरा बुद्ध अच्छा नहीं है, मैं उसको चैलेंज देता हूँ करो अपनी वाणी सही, नहीं होगी। नहीं हो पाएगी। अगर अपनी वाणी सही करनी हो तो वाणी सही क्या करने के क्या लिए उपाय करें? देखो वाणी सही ना, ये सारी चीजें ना बाय बर्थ भी होती है बंदे के अंदर। हाँ हाँ। वाणी सही होती, हाँ, कॉन्फिडेंस वाणी अच्छी है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ऐसी प्रभावशाली वाणी। मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मरकरी। ओके। बुद्ध बुद्ध कम्युनिकेशन उनमें काफी अच्छी होती है। अच्छी देता है बुद्ध, ठीक है। बुद्ध अच्छा है तो फिर कम्युनिकेशन अच्छी है। फिर पंडित आई है आपके अंदर, पंडित जैसी बातें आप पंडित करोगे, ज्ञान होता लॉजिकल है। हाँ। अच्छी एकदम प्रभावशाली बातें, ठीक है। बुद्ध कमजोर है तो फिर आपका बुद्धि भी कमजोर है। वाणी का लिंक है बुद्धि से आपकी, बुद्धि से। हाँ हाँ, ये तो है। है ना। कितना आप इंटेलेक्चुअल आपके अंदर पावर है, कितनी जल्दी आप प्रोसेस कर रहे हो चीजों को, कितनी जल्दी बोल रहे हो, कितनी कितनी जल्दी समझ रहे हो। तो बुद्ध स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है आपको। और बुद्ध स्ट्रॉन्ग करने जिनका नहीं स्ट्रॉन्ग वो हाँ। गाय की सेवा करें गाय की सेवा। बुधवार वाले दिन। अगर स्पेसिफिक करना हो तो बुधवार वाले दिन करें, गाय को आप हरा चारा डालें, ठीक है। उनकी सेवा करो आप, ये नहीं कि हरा चारा डाला अब थोड़ी फोटो को चाहिए आगे। वहां अच्छा। पर आप रहो, गौशाला जाओ या गाय की सेवा करो, उनको गोबर उठाओ उनका, उनको खिलाओ, उनको पानी पिलाओ, ठीक है। उनको साफ करो, नहलाओ, तो उनकी सेवा करो आप, ठीक है। तो फिर आपका बुद्ध भी अच्छा रहेगा। ओके, मतलब बुद्ध ठीक करना किनका तो तो गाय बाय की बर्थ सेवा ही करना। कुंडली में बुद्ध बड़ा अच्छा होता है, पर जिनका नहीं अच्छा, उनको लग रहा है कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं जा रही जो मैं चाहता हूँ करना, तो वो यही उपाय कर सकता है, पर वही चीज के भाव से करना है, ठीक है तो जी। फिर असर उनको मिल जाएगा। तो मेरा सर आपसे लास्ट क्वेश्चन है। एक ना लोग बोलते हैं कि गलत समय पे पैदा हो गया, क्या इस टर्म्स में बिलीव करते हो? देखिए अभी हर कोई वैसे ये मानता होगा कि मैं गलत समय में पैदा हो गया हूँ, क्योंकि हाँ। हर किसी के लिए परफेक्ट तो है नहीं है। जिसका पृथ्वी पे जन्म हुआ इसका मतलब परफेक्ट नहीं है, इसीलिए नहीं उसका है। पृथ्वी पे जन्म हुआ, ठीक है। अच्छा अच्छा। अभी कोई ये तब लोग ज्यादा बोलते हैं जब उनकी कोई मुसीबत आ जाती है लाइफ में, तो कहते हैं मैं गलत समय में पैदा हो गया हूँ शायद, या ऐसा वैसा, ठीक है। जिसका जितने टाइम पे जन्म डिसाइड है, जितनी तिथि को जन्म डिसाइड है उतनी में होता है उसका ऊपर। एक ना लोग ये भी बोलते हैं कि हम ना जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। हाँ, ये एक लॉ है ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ऐसा होता है, हाँ हाँ। ठीक है। अभी ये चीज काम करती है कि नहीं करती, ये आपको नहीं भी पता। मतलब कई लोगों के लिए करती है, मैं सच बताऊं तो कई हम्म। लोगों के लिए नहीं करती। कई लोग सारी सारी मतलब उम्र ही करते रहते हैं मैनिफेस्ट, उनको नहीं हाँ करना हाँ पड़ता। हाँ। ये भी आपकी ना प्लैनेट वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, स्पेसिफिक किस पर डिपेंड अच्छा करता है। अच्छा। जैसे मान लो राहु है ना जो, वो मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ी करता है। और अगर वो 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा हो तो 11th हाउस आपकी डिजायर पूरी करने का हाउस है। ओके। राहु का समझ 11th हाउस बन गया और राहु की दशा आ गई तो जो सोचोगे ना आप बहुत हाँ हो हाँ। दिखेगा ओके। लाइफ में। पर ऐसा नहीं कि आपको प्लैनेट दे ही नहीं रहा पैसा और आप पैसा सोचे जा रहे हो, नहीं होगा वो। आपका माइंडसेट आपके लिए ना, ऐसे हमने कई लोग देखे मैनिफेस्ट रोज करते हैं, अफर्मेशंस पढ़ते हैं दिन हाँ हाँ। रात, शीशे में खड़े हो गए वो कहते हैं मैं सबसे अमीर आदमी हूं, ऐसा कुछ बोलते हैं वो, ठीक हाँ है। जी हाँ जी। उनको मैंने ये देखा कि वो अपने लिए उन्होंने मान लिया कि मैं अमीर हूँ, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है लाइफ में। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। बस माइंड सेट चेंज हो गया है, हो नहीं रहा वो सब हो लाइफ में। नहीं रहा। मतलब ठीक है, खुश रहने के लिए ठीक है अपने आप को, अगर कोई नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में तो थोड़ा सा अफर्मेशन बोल के आप अपने आप को खुश कर सकते हो खुश कर सकते हो। अपने लिए। लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जाओ तो परफ्यूम लगा के जाओ।
परफ्यूम लगाना अच्छा है, पर परफ्यूम अल्कोहलिक परफ्यूम नहीं हमें लगाना चाहिए, अल्कोहलिक। जिसमें अल्कोहल आ गई हो, फिर हाँ, हाँ। राहू को आप अपने ऊपर फेंक रहे हो। अपने ठीक है। ऊपर शुद्ध जो, अगर आपने परफ्यूम लगाना तो इत्र आपको यूज करना चाहिए, इत्र नॉन लगा। अल्कोहलिक जो भी परफ्यूम्स है इत्र है उसको यूज करो आप। अगर ओके। आप चाहते हो कि स्पेसिफिक जो परफ्यूम होता है शुक्र को वो रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ जी, शुक्र हाँ को जी। अच्छा रखने के लिए परफ्यूम लोग लगाते हैं, अच्छा है ना। हम्म। पर आजकल लोग ना वो लगा रहे हैं अल्कोहलिक परफ्यूम। ओके। ठीक है, तो वो राहु को बढ़ावा अपने ऊपर दे रहे हैं, शुक्र राहु मिक्स हो गए, हम्म। अफेयर्स बढ़ेंगे, अफेयर्स बढ़ेंगे, हम्म। चीटिंग बढ़ेगी, हम्म। लव अफेयर्स होंगे। ठीक है, शादी होने के बाद ही अफेयर्स होंगे, हम्म। तो ये ज्यादातर देखा गया है। ठीक है, तो जब भी लगाना तो इत्र यूज करना चाहिए, इत्र। शुद्ध जो इत्र नॉन अल्कोहलिक है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है जी, ध्रुवा जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपने कीमती समय से हमें 2 पल दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।